हर्बल, जिसकी आज विशेष आपको अनुभव मिलेंगे, जिसका विशेष आप का अंदाज मिलेंगे, और आपके सामने एक बहुत निराले अंदाज वाले चेहरे को लेकर आ रहे हैं। ट्रेडिंग तो सभी देते हैं, लेकिन मानो सरस्वती की आवाज में उनकी बातें चलती है और मैं सुनूंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी मैं संक्षिप्त परिचय देता इस सिस्टम का, इस प्लान का, कि दोस्तों अगस्त में जब मेरा विजन क्लियर हुआ तो मैं अगस्त में प्लानिंग किया और अगस्त महीना में सुपर स्टार मैं कंप्लीट किया। वाउचर मेरा आया 11,468। सितंबर में मैं गोल्ड बना, वाउचर आया 26,776। अक्टूबर 2016 में मैं रूबी बना, वाउचर आया 44,451। कैसे ये कैरियर में उड़ान इंसान लेता है दोस्तों। इसके बाद मैं रूबी में ही बर्दाश्त नहीं कर सका और 2 महीना जी तोड़ मेहनत करने के बाद आखिर जनवरी 2017 से लेवल मेरा चेंज नहीं हुआ, पर वाउचर मेरा बड़ा हो गया और लाखपति क्लब का मेंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जनवरी में एज ए रूबी मेरा वाउचर 1,05,489 रुपया आया। मैं लगातार मेहनत करते गया, लगातार हमारे सर गाइडलाइन देते गए, हमारे स्पॉन्सर भी मुझे साथ देते गए, रास्ता दिखाते गए। मैं चेयरमैन दिसंबर 2017 में कंप्लीट किया और चेयरमैन बनने के बाद पहला वाउचर आया 1,74,171। दोस्तों इसी तरीके से आज कैसे क्राउन एम्बेसडर बना मुझे समझ में नहीं आई। ये रहस्य तो यदि पता है तो बनाने वाले इंसान मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी को पता है, मुझे पता नहीं कैसे बने। मैं तो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, जब भी सुबह शाम मैं बात करते गया कि सर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नशा है कि जब आप कोर्स से चल सकते तो हम क्यों नहीं, मुझे नशा है कि कोई इंसान 1 करोड़ बोनस ले सकते तो मैं क्यों नहीं, मुझे एक ही नशा है और अभी मैं थका नहीं। यकीन कीजिए 55 की उम्र में भी दिल बचपन का बन गया। ये आईएमसी के प्रोडक्ट की खासियत है और आईएमसी के सिस्टम की ताकत। दोस्तों अब तक 4 साल के अंदर इस कंपनी से जुलाई तक जो इनकम आया वो सुनैना इंटरप्राइजेस के नाम पे मैं काम करते हैं। आपको पता है सुनैना इंटरप्राइजेस के अकाउंट में अब तक 86,87,910 रुपीज, यानी 8 पर 6 86,87,000 46 नहीं 86,87,910 रुपए खाता में आ चुके। लॉकडाउन विश्व युद्ध में भी ट्रेन बंद नहीं हुई थी, बसें बंद नहीं हुई थी, करोड़ों अरबों की रोजगार धड़ाम से नीचे नहीं गिरा, चाहे वो रियल एस्टेट का बात हो चाहे शेयर मार्केटिंग की बात। तो संपूर्ण विश्व का व्यवसाय औंधे मुंह गिरा। लेकिन आप फक्र है हमें और आपको भी फक्र होना चाहिए कि हम लोग आईएमसी के सिस्टम में पावर है, ये ताकत है। मैं बार बार आभार प्रकट करता हूं आईएमसी से जुड़े तमाम सेल्स से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के फील्ड के लोगों, जिन्होंने इस बंदी में भी, इस लॉकडाउन में भी होम वर्क होम स्टे करके माइंड सेट लोगों को किया। और सिर्फ एक ही काम है,
जो वास्तविक चीज है हमारे पास, जो वास्तविक चीज हमारी कंपनी की है, आईएमसी कंपनी की, उस वास्तविक प्रोडक्ट की सिर्फ जानकारी, नॉलेज लोगों को देना। जितना ज्यादा हम नॉलेज शेयर करेंगे, प्रोडक्ट मेरा ऐसा है कि चुंबक है, चुंबकीय गुण है प्रोडक्ट में, जहां जाता है वो फिर हटता नहीं है, पूरे परिवार को प्रोडक्ट भा जाते हैं। तो दोस्तों, मैं मार्च से लॉकडाउन हुआ और मार्च से लेकर जुलाई तक के इस लॉकडाउन में सिर्फ मेरी इनकम 14,56,136 रुपया हुआ। 14,56,136 रुपया। क्या कम है क्या? दोस्तों, इस पावर को समझना है, इस चीज को समझना है, और यही पावर आपको आगे बढ़ाएंगे, यही पावर आपको आगे लेकर जाएंगे। तो मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि आज रात में ट्रेनिंग सुनने के बाद अपने आप से मात्र 6 सवाल पूछिए, मात्र 6 सवाल पूछिए। अपने आप से, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। पहला सवाल कि मैं इस व्यापार में क्यों जुड़ा, मैं इस व्यापार में क्यों जुड़ा। दूसरा सवाल, मेरी कौन सी खूबियां मुझे इस व्यापार में सफल बना सकता है, मेरी कौन सी खूबियां इस व्यापार में मुझे सफल बना सकता। और तीसरा सवाल कि मैं इस व्यापार से क्या पाना चाहता हूं। विजन क्लियर कीजिए, चाहिए आपको क्या, जो चाहिए वही प्राप्त होगा, ये विजन क्लियर कीजिए। और अगला सवाल, मेरे सामने प्रमुख बाधाएं क्या है, समस्या क्या है। और आखिरी सवाल, उन बाधाओं को हराने के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या है, उन बाधाओं को हराने के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या है। यदि ये 6 क्रांतिकारी सवाल आपने अपने आप से हेड और हार्ट कनेक्ट करके पूछ लिया, तो मानो जिंदगी बदलना ही बदलना है, जिंदगी बदलना ही बदलना है। से रोकेगा कौन? जब 1 करोड़ बोनस लेने में किसी को नहीं रोक सकता, जब पोर्स गाड़ी से चलने से किसी को नहीं रोक सकता, जब जगुआर गाड़ी से चलने में किसी को नहीं रोक सकता, तो हमको और आपको रोकेगा कौन? सिर्फ अपने आप में तैयार होना है, सिर्फ अपने आप में जोश और उमंग लाना है, जोश और जुनून लाना है। और यदि यकीन कीजिए, ये साइकोलॉजी सेट करने वाला धंधा है, स्वभाव स्वभाव है धंधे का। ये लॉकडाउन में 15 लाख मुझे आया। ऐसे भी शख्स आईएमसी में है, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी, जिनके वजह से आज मैं आपके सामने लाइव हूं, जिनके वजह से मैं इस कैरियर में हूं, जिनके वजह से मैं क्राउन एम्बेसडर हूं। दोस्तों, 30 लाख 32 लाख 1 महीना का इनकम। आप सोच सकते हैं कि क्या कैरियर है, क्या ताकत है। इस ताकत को पहचानिए, इस ताकत को पहचानिए। और अब इसी 6 क्रांतिकारी सवाल में मैनेजमेंट को समझना, कंपनी के प्रोफाइल को समझना और प्रोडक्ट को समझना, ये हमारा जिम्मेदारी बनता है। हम रनिंग प्रोडक्ट एलो डाइजेस्ट, तुलसी, हिमालय बेरी, आपको जो है सैनिटाइजर, मास्क, कप केयर, ये वो जो बिस्किट, ये सब साबुन, शैम्पू, सरफ, जो जरूरत की चीज है, मैं रनिंग आइटम को तो जानता हूं, उसके बारे में ट्रेनिंग भी कमोबेश हमें मिल जाती है। लेकिन खास खास जो प्रोडक्ट है, जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, जबकि बहुत बड़ा पार्ट है उस प्रोडक्ट का, मेरे लाइफ का, मेरे जिंदगी का, हम सभी के जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। तो आज हम
हेल्थ से रिलेटेड आपके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था बहुत आरजू विनती करने के बाद हमारे सर ने मुझे सौभाग्य प्राप्त किया है। तो मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूं धर्मेंद्र सर को। और इसके साथ साथ हम आपके बीच बिना वक्त बर्बाद किए हुए और आमंत्रित करना चाहता हूं हमारी कंपनी के अनोखी अंदाज और निराली आवाज में बात करने वाले ट्रेनर, हम उन्हें बुलाने के पहले दो अल्फाज उनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई। आज मैं आपके वक्त को इस रूप में ले रहा हूं, हमारे टीम इस रूप में ले रहे हैं। जैसे ही इनकी कहानी मैंने सुनाया, सारे टीम एक्साइटेड हैं और उनसे मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। तो मैं उनके लिए कहूंगा कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में एक हवा मिल गई। अभी का जो लहर चल रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना, हेल्थ हेल्थ, प्रिवेंशन प्रिवेंशन, बचाओ बचाओ बचाओ, तो हार को जीत के एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में एक हवा मिल गई। आप आए सुनीता जी, यूं लगा कि जैसे तकलीफ को दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। तो मैं सम्मान के साथ आदरणीय सम्माननीय एरिया मैनेजर इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, जो कंपनी में अनोखे अंदाज और निराली आवाज से जाने जाते हैं, मैं उनका आमंत्रित करता हूं और जोरदार ताली के साथ हम अपने सभी टीम जो जहां से हैं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही हम उन्हें स्वागत करते हैं। हमारे बीच हैं मिसेस सुनीता पंचाली, एरिया मैनेजर मध्य प्रदेश। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज आप तक आ रही है देवेंद्र जी? बिल्कुल आ रही है मैम, थैंक यू। और सर आपकी आवाज से जो है मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं सच में मुझे ना वाइब्रेशंस हो रहे हैं, बोलते हैं ना रोंगटे में जो वाइब्रेशंस होने लगते हैं ना करंट, आपकी इस एनर्जी को देखकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अनोखे अंदाज में आपने जो है मुझे इनवाइट किया। मैं सच में बहुत अपने आप को सौभाग्यवान समझ रही हूँ जो आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे इनवाइट किया। सो थैंक यू सो मच धर्मेंद्र चौधरी जी और देवेंद्र नाथ जी, आपकी टीम के लिए मुझे आपने ये मौका दिया है सर। आपकी आवाज, मतलब मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो है सर, जैसा लीडर करते हैं ना वैसा ही उनकी पूरी टीम करती है। और सच बता रही हूँ, ये चीज मैं बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होते जो है वो आईएमसी में देखती हूँ। मतलब अगर कोई आपको सुन ले तो बिल्कुल ऑब्वियसली धर्मेंद्र चौधरी जी को भी जो है वो बिल्कुल जो है वो कंपेयर कर सकता है कि यस, कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो पास ऑन हो गई है, और ऐसी एनर्जी मुझे पता है आप पूरी टीम में भी डाल रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर अगर आप आज्ञा दें तो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करूं? ओके मैम, वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सभी लोगों को बहुत बहुत गुडांसी, और बहुत ही नौजवान और जवान गुडांसी, क्योंकि देवेंद्र जी को देखकर मुझे जब बचपन की बात आपने कही है ना सर, वो सच में मुझे पूरे आज के जो बोलते हैं ना, हर व्यक्ति का ना एक यूएसपी होता है। और देवेंद्र जी को जब मैं अब आपके बारे में बात करूंगी, आपसे बात करूंगी, तो मैं इसी चीज को सबसे पहले जो है वो आगे रखूंगी कि बचपन में जब बचपन आप लेकर आ सकते हैं, तो क्यों ना हम इस बचपन को, जो इस बचपन के अंदर है, उसको कैसे जवा रखे, उसके ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करें। तो सर आपसे आज्ञा चाहती हूँ मैं, और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को मैं तहे दिल से जो है वो धन्यवाद जो है पहले ही अर्जी देना चाहती हूँ, क्योंकि इस शाम के समय है ना, अभी जो है वो ऑब्वियसली आप लोग फील्ड में जाने लग गए हैं, थक हार करके घर पे आते हैं और फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं। पर यस, ये फैमिली बिजनेस को भी फैमिली के साथ बैठकर देखने के लिए आप समय दे रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद मैं पहले ही कह देना चाहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम की। जब मेरी बात हो रही थी धर्मेंद्र जी से, धर्मेंद्र जी ना हमेशा मुझे एक नया टास्क देते हैं, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ। हमेशा मुझे जो ऐसा कैप्टन एक देता है ना, क्रिकेट में कैप्टन जाके धीरे से बोलता है बैट्समैन को कि भैया अब ये लास्ट की 2 बॉल है, और इस 2 बॉल पे, जैसे धोनी की बात कर लें या हमारे कपिल देव जी की कर लें, उनको धीरे से कान में कैप्टन ने बोल दिया कि भैया ये लास्ट 2 बॉल है और इसमें आपको जो है वो 10 रन बनाना है।
तो मौका है सिर्फ एक चौके का और एक छक्के का, इसके अलावा तो कोई गुंजाइश है ही नहीं 10 रन की। तो धर्मेंद्र जी हमेशा मुझे ऐसा ही असाइनमेंट देते हैं कि मुझे कल ही उन्होंने फोन किया और बोले मैम जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग लेना है। मैंने अलग, मैंने 24 घंटे भी नहीं है सर, नहीं कुछ तो अलग चाहिए मैम। और बहुत बार जो है अलग अलग, आपने लास्ट टाइम पे कंपनी प्रोफाइल लिया था है ना, ब्यूटी के सेशंस हम लोग देख चुके हैं, आगे करेंगे भी, पर मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसको ना लोग जो है, जिसके लिए जागरूकता नहीं है। तो बिल्कुल त्वचा के लिए सबको जागरूकता है ना, एलोवेरा, तुलसी, डाइजेस्ट, इसके बारे में सब लोग जो है वो आए दिन सुनते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट लीजिए मैम जिससे ये महसूस हो कि हमारी आईएमसी सिर्फ ये चुनिंदा प्रोडक्ट नहीं, बल्कि और भी 250-300 प्रोडक्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी अगर हम जिनके लाभ की बात करें तो एक्चुअली वो एक लोगों को अमरता देने के लिए है, मतलब उनको अमर बनाने जैसे प्रोडक्ट्स हैं, उन लोगों को बहुत लंबा जीवन देने जैसा वाला जो है वो प्रोडक्ट है, और उसके बारे में आप बात कीजिए। और बड़ा अच्छा लगा है जब देवेंद्र जी ने इसको पूरा होस्ट किया है, और उन्होंने, मैं वापस बोलूंगी, 55 में बचपन की बात करी है, तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी को लेकर, और लाइफस्टाइल रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा जो दिमाग में हमें आज की डेट में आता है ना कि लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, वो सबसे ज्यादा हमारे सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करती है। ठीक है, तो सेंसिटिव ऑर्गन जो है, सबसे नाजुक चीज क्या है हमारे शरीर के अंदर? देवेंद्र जी, मैं बाकी सबको तो अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी, मैं चाहूंगी सर अगर आप कुछ बता सके तो बड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन हो जाएगा हम दोनों जन का साथ में। सर सबसे नाजुक चीज हमारे, क्या बात है, नाजुक है इंसान का सबसे पहले। बिल्कुल सर, और दिल बच्चा भी है, नाजुक तो है ही है ना, बिल्कुल जैसे हम सभी का बच्चा है, वैसे दिल जो है ना ये बड़ा बच्चा है, बड़ा नटखट है और बहुत ही नाजुक भी है। इसको हर तरीके से ना इसकी देखभाल करना बड़ी जरूरी है। तो इसकी देखभाल करने के लिए जो है हमें समझना पड़े कि हार्ट किस तरीके से काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स इसको होती है, हम इसकी देखभाल कैसे करें, ये सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको ना, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। मुझे देवेंद्र जी एक बार आप थम्स अप शो कर देना कि आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। राइट सर, स्क्रीन दिखनी चालू हो गई है? हाँ, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया सर। देखिए वापस से आ गया है गुड आईएमसी, है ना, क्योंकि वापस से शुरुआत हम नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने वार्तालाप करी थी, भूमिका बांधी थी, पर अब हम शुरुआत कर रहे हैं दिल थाम कर बैठिएगा दिल के बारे में जानने के लिए। क्योंकि जब लोग दिल के बारे में बात करते हैं ना, तो ऑब्वियसली जो है ये बड़ी बड़ी कायनात जो है वो एक साइड और दिल एक साइड, चाहे वो हम दिल की बीमारी को लेके बात करें या दिल के मामले के बारे में बात करें, है ना, तो बड़ी नाजुक चीज है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि ये जो दिल या हार्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए किसी ने थोड़ी सी कलाकारी कर रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे और उसके बाद मैं चालू कर दूंगी वापस। राइट, अब जो है वो कोई ड्राइंग नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। मैं हार्ट के बारे में बात कर रही थी। जब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम बोलते हैं कि हार्ट जो है ये किस शेप का होता है, कितना बड़ा होता है, इसको तो सिर्फ जो है वो डॉक्टर ही देख पाते हैं ना। हमें जो है वो बाहरी रूप से अगर हम हार्ट के बारे में बात करें तो लोगों से जब हम पूछते हैं तो हार्ट कैसा शेप का होता है, लोग जो है बड़ा ऐसा डिजाइन बनाते हैं। सभी को दिख रहा है मेरे फोटो में ऐसा, है ना, सब सोचते हैं हार्ट ऐसा है। आज जब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी ना, तो आप लोग सोच के आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ट जो है ये बड़ा अलग टाइप का दिखता है एक्चुअली। जो लोग जो है ना हार्ट बनाकर ऐसे एक तीर छोड़ देते हैं ना, इधर से जाता है और इधर से निकलता है, तो हार्ट ऐसा नहीं होता है। हार्ट का जो है वो थोड़ा सा अलग जो है वो रूप रंग उसका बहुत अलग है, उसके काम बड़े अलग हैं। इसे आज जो है हम अच्छे तरीके से आज समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखने की बात करें, हम अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो हमें ओवरऑल पूरे शरीर को हमें स्वस्थ रखना पड़ेगा, अंदरूनी तरीके से भी बाहरी तरीके से भी। अगर बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को गुड हेल्थ चाहिए, है ना, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो अच्छा स्वास्थ्य लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसे किसी प्रकार की बीमारी ना हो, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य होने का मतलब होता है कि वो इमोशनली फिट हो, है ना, साइकोलॉजिकली फिट हो, मानसिक तरीके पे फिट होना चाहिए वो व्यक्ति, वो सोशली फिट होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फिजिकली तो फिट होते हैं, भाई उनको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, राइट, उनको जो है वो बार बार जो है कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर वो समाज से मिलके नहीं रहते तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है भाई।
कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, सिम्टम है, यानी बीमारी है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है तो हम मानते हैं कि वो स्वस्थ नहीं है। अगर उसको स्वस्थ होना है तो स्वस्थ होने के लिए उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से जो है वो स्वस्थ होना पड़ेगा, और तभी उसको मिलेगी एक ग्रेट लाइफ, द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट लाइफ उसको वहां से मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं आज जो हम बातें करने वाले हैं, ऑब्वियसली हम हेल्थ के ऊपर तो बात करेंगे, तो मैं आपसे कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें भी बात करूंगी जो हमें जीवन में अपनाना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे नाजुक पार्ट है, नाजुक ऑर्गन है हमारे शरीर का, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सभी लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा हार्ट। मैंने आप लोगों को बोला कि हार्ट का जो शेप है लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा 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 बना देते हैं, पान के पत्ते जैसा, और फिर एक तीर या तो नीचे से ऊपर लग जाता है या ऊपर से नीचे आ जाता है ना। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है हार्ट। ये सब सिर्फ हमारी ग्रीटिंग कार्ड, हमारे लव लेटर्स और हमारे कॉलेज, स्कूल और हमारी ख्वाबों में होता है। पर हार्ट जो होता है वो एक्चुअली जो है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है। हमारी जो ऐसी मुट्ठी है ना, अगर आप इस मुट्ठी को बांधेंगे तो जितना, इसको फिस्ट बोलते हैं, इस मुट्ठी के बराबर हमारे हार्ट का जो है वो साइज होता है, और इसका शेप ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये सेंटर में होता है हमारे चेस्ट के। ठीक है, लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड नहीं होता है, होता ये सेंटर में है, पर लेफ्ट साइड में हल्का सा इसका झुकाव होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो सेंटर में ही होता है देखा जाए, पर हल्का सा लेफ्ट साइड में झुकाव होता है, इसीलिए जो है इसको हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में है। पेट के बारे में बात करें आप देखना कितना छोटा सा ऑर्गन है, और एक अटैक आ जाता है तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक का वेट होता है इसका, सिर्फ इतना तो हम जो है वो मुट्ठी भर दबा के कुछ भी खा लेते हैं एक बार में, सोचो आप, है ना। 250 ग्राम से 350 ग्राम तक का इसका वेट होता है, इतना छोटा सा होता है। और ये पूरे मिनट में, अगर हम बात करें 1 मिनट में, तो 60 से 80 बार जो है वो हार्ट बीट जो है वो होती है। और ये जो हार्ट बीट होती है, लोग इसको बोलते हैं ये क्या हो रहा है, धक 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 धक, ऐसा सोचते हैं ना, पर ये ऐसा नहीं होता। इसकी आवाज जो होती है वो होती है लप डप, राइट। ये हम ऐसा सोचते हैं कि ये धक धक हो रहा है, पर बेसिकली ये लप डप हो रहा होता है। तो अब मैं आगे बात करने वाली हूँ, ये हार्ट बीट जो होती है पूरे दिन भर में 1 लाख बार जो है वो हमारा दिल जो है वो धड़कता है। अब जब ये इतना काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा ये मेहनत कर रहा है, 1 लाख टाइम जो है ये धड़क रहा है, और पूरे दिन भर में अगर हम बात करें तो इतनी मेहनत करता है। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ये 1 मिनट में ना 10 लीटर ब्लड, 10 लीटर खून को पंप करता है। 10 लीटर, आप सोचो एक बाल्टी 10 लीटर के पानी की होती है, अगर हम वो उठाकर जो है वो 10-12 बार इधर से उधर हो जाएंगे तो हम थक जाते हैं, है ना, हमारा शरीर थक जाता है। पर हमारा हार्ट 10 लीटर ब्लड को ना पूरे 1 मिनट में पंप आउट करता है। तो पूरे दिन भर में कितना करता होगा आप सोचिए, यानी दिन भर काम करने वाला जो है ये ऑर्गन है। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा इसको आराम दे देते हैं, आराम देना चाहिए ना हार्ट को हमें, वही हम बचपन से जब से पैदा हुए तब से बेचारा काम कर रहा है। पर अगर आराम दे देंगे तो बस गए, एक झपकी में चले गए, राइट। तो हम इसको जो है आराम नहीं दे सकते, और ये तब तक चलता है जब तक हम यहाँ पे हैं। तो अगर हम हार्ट के फंक्शंस की बात करें तो हार्ट जो है ये कंटिन्यूअस काम करता रहता है, और पूरे दिन भर इसको कंटिन्यूअस जो है वो नरिशमेंट की जरूरत होती है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग मसल होता है हमारे शरीर का, जितनी भी मांसपेशियां होती है ना उनमें से सबसे हार्ड वर्किंग वाला यही होता है। और ये क्या करता है, ये एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये पंप कैसे करता है ब्लड को, आप देखते हैं ना, हम हवा भरते हैं टायर में, या फिर आप पिचकारी देख लो, पिचकारी में कैसे पानी भरते हैं, पहले खींचते हैं फिर उसको डालते हैं, है ना, उसको फिर अब जो है वो स्प्रे करते हैं। तो उसी तरीके से पंप क्या करता है, पहले अंदर से फूलता है फिर उसके बाद पिचकता है। तो ऐसे हार्ट जो है वो अंदर आता है, ब्लड जो है अंदर आता है और बाहर निकलता है। तो अंदर आता है, सारे प्रोसेस से फटाफट प्यूरिफाई हो जाता है और फिर पूरे वापिस से पूरे शरीर में जो है फैलता है। तो पूरे दिन भर ये काम करता रहता है। तो इसका काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है, ये शरीर इसके अंदर में जो है वो ब्लड अंदर घुसता है और ये क्या करता है, रीऑक्सीजनेशन का काम करता है और वापस
से लंग्स को भेजता है कि वो सारे शरीर में इसको फैला सके। तो ये बहुत बड़ा मशीन है। जैसे अगर आप किसी गाड़ी की बात करते हो तो जैसे इंजन का काम होता है ना, वैसे ही हमारे हार्ट का काम होता है हमें चलाने के लिए, राइट। अब हमारा हार्ट जो होता है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे फोटो में दिख रही होगी, दिख रही है देवेन जी फोटोज में? बिल्कुल, ओके सर। ओके, स्क्रीन ओके। ये जो हार्ट स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर ना बड़ी पतली पतली सी ऐसी रेशेदार से पेड़ के जैसे कुछ ढका हुआ है। इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, ये सारी चीजें होती हैं और ये क्या काम करती हैं, ये हार्ट को पूरे टाइम पे जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड देने का जो है वो काम करती हैं, ये पहुंचाती हैं। पर प्रॉब्लम ये है, ये इतना बड़ा काम कर रहा है ना, इतना मेहनत कर रहा है, पर इसके साथ हम क्या कर रहे हैं? इसके साथ हम बड़ी जाती कर रहे हैं। जाती कैसे कर रहे हैं पता है? हम इसको दुखी भी कर देते हैं, है ना। ब्रेकअप हो जाता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं, इसको इतना सैड कर देते हैं, दिन भर रोते रहते हैं और उसके बाद क्या होता है, बड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और इसको फिर तकलीफ होने लग जाती है। हम खान पीन ऐसा खाते हैं जिसके कारण जो है इसके अंदर जो पतली पतली सी आर्टरीज है, इसके अंदर में वसा जम जाता है और जब ये वसा जम जाता है तो बेचारा धक्का लग लग के जो ब्लड है वो कोशिश करता है मैं निकलूं, प्योर वाला ब्लड में निकल के पूरे शरीर में फैलूं, पर वो निकल नहीं पाता है। तो हम ये सारी चीजें जो है हम अपने आप में बहुत बड़ी बाधा क्रिएट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो हार्ट है उसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर समझते हैं। अभी हमने हार्ट के बारे में जाना है ना, हार्ट क्या है, कैसे काम करता है। अब हम जानते हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है। आज की डेट में अगर मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बात करूं हार्ट के बारे में, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में CVD भी बोलते हैं या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज भी बोलते हैं, ये नंबर 1 किलर बन गया है आज की डेट में। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है ना। कोरोना चलिए फैल रहा है, वो तो अलग है, महामारी है, पर ये जो हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ये सारी जो बीमारी है, ये हम खुद ही इसको पैदा करते हैं, ये हमारी लाइफस्टाइल के कारण होता है। हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, आज हम इसीलिए इस पे बात कर रहे हैं। जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते हम उसके बारे में ज्यादा बात करके कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ बचेंगे। पर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्यों ना उसके बारे में जागरूकता फैलाएं। तो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, अगर मैं इसका ओवरऑल डेटा पकड़ के रखूं तो पूरे विश्व में जितने भी कार्डियक पेशेंट हैं उनमें से 50% पेशेंट जो है वो इंडियन है। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है, यानी 1 in 2 कार्डियक पेशेंट इन द वर्ल्ड आर इंडियंस। 50% जो कार्डियक पेशेंट है वो हमारे भारत में पाए जाते हैं और ये ना बड़ी अच्छी बात नहीं है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। हमें फेमस होना चाहिए पर इस मामले में नहीं, हमें फेमस होना चाहिए, हमें प्रसिद्धि में, अपनी इकोनॉमी में कि हम विकसित देश हैं इसमें हम हो जाएं, हम अपने लाइफस्टाइल में बड़े अच्छे हो जाएं, हम जो है अपने देश को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, इसमें हमें फेमस होना है। हमें बीमारी में थोड़ी ना फेमस होना है। तो इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताना चाहती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्यों बढ़ रहा है और ये सच में कितना सीरियस इश्यू है। इंडियंस जो होते हैं ना, हम भारतीय लोग जो होते हैं, ये मोर ससेप्टेबल होते हैं किसी भी एथनिक ग्रुप के कंपैरेटिवली। एथनिक ग्रुप का मतलब होता है हम एशियंस हैं, हम एशिया में रहते हैं ना, तो एथनिक ग्रुप होता है एशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, इसको हम एथनिक ग्रुप बोलते हैं। तो हम जो एशियंस होते हैं, हम इंडियंस जो होते हैं, हमारी आर्टरी होती है ना, ये भगवान ने पहले से ही हमें जो है एक ऐसा वरदान दिया हुआ है कि पहले से ही बड़ी पतली होती है, पहले से ही होती है। ठीक है, अब पतली पहले से है तो हमें ख्याल भी वैसे रखना है। हम बहुत सारी चीज अपने घर में ऐसी सेंसिटिव चीज अगर खरीद के लेकर आते हैं, जब बोला जाता है कि बड़ा नाजुक है, तो हम उसको उतनी ध्यान से रखते हैं ना भाई। अगर हम कोई हार्ड टफ चीज लेकर आते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टक्कर लग जाए तो चलता है। पर अगर कोई नाजुक चीज लेकर आते, कोई कांच की चीज लेकर आते, उसको पहले ही संभालना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि बड़ा कांच वाला जैसा जो है वो मामला है भाई यहाँ पे हार्ट के साथ। हमें भगवान ने जो ये वरदान दिया है, ये पहले ही बड़ी पतली आर्टरी जो है वो दे रखी है। हमें हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आर्टरी है, जो हमारे हार्ट में है, वो अमेरिकन, चाइनीज और जापानीज के कंपैरिजन में बहुत जो है वो नैरो होती है। अब नैरो है, एक चीज को, बात को समझिएगा। अगर हमारे घर की जो नाली है, मान लीजिए किचन की नाली है, अगर वो किचन की नाली बिल्कुल पतली पाइप होगी तो बार बार जमेगी, और अगर वो मोटा पाइप लगा दोगे तो बड़ा जूठा कचरा सब निकल जाएगा। तो हमारा मोटा पाइप नहीं है, हमारा पतला पाइप है। अब पतला पाइप है तो भाई उसके अंदर से अगर कुछ भी चीज वसा थोड़ा सा भी गया तो 30, 40, 50% स्ट्रोक तो गारंटीड है। आप आज जाके चेक कराओ, आपको भी मिलेगा। वो तो जब 60-70% आता है ना, तब दर्द उठता है, तब अटैक लगता है, तब एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी करानी पड़ती है। वो तो बड़ी अलग क्वेश्चन हो जाती है जब बहुत कसमकस हो जाती है अंदर ऑलरेडी, है ना। 50-60% तक तो अपने आप में बेचारे लड़ते रहते हैं हमारी आर्टरी।
सो अगर मैं वापस बोलूं, अगर आप खुद जाके चेक कराएंगे ना, तो अभी आपको खुद अपने अंदर में 30-40% जो है ऑलरेडी ब्लॉक्ड मिलेगी। पर फिर भी हमारा शरीर, हम इंडियन लोग ना, फिर भी इसको लेके ना बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। हम जो है, हमें कहीं भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमें ये वरदान मिला है कि पतली आर्टरीज है, फिर भी हम इसको झेल पा रहे हैं, तो क्यों ना हम ये जो जमा हुआ वसा है उसको भी निकालना चालू कर दें। राइट। आपको एक और फैक्ट बताती हूँ, जो इंडियंस होते हैं ना, वो दूसरे एथनिक ग्रुप से के कंपैरेटिवली 10-20 साल पहले ही हमें ये बीमारियां लग जाती हैं। मतलब अमेरिकन को, जापानीज को अगर ये बीमारी 60-70 साल में लग रही होगी ना, तो हमें 50, 45, 40 में ही लग जाती है ना। तो अब ये वही प्रॉब्लम वही है, उनकी भाई नाली जो है किचन वाली, वो थोड़ी मोटी है, इसीलिए चलता जा रहा है, हमारा जमने लग जाता है। तो 10-20 साल पहले ही हमें ये बीमारी जो है वो लग जाती है। और एक और बड़ा रीजन है कि हमारे अब ये जब एक बार बीमारी किसी को लग जाती है ना, तो उसको ये हेरिडिटरी आने लग जाता है, उसको जेनेटिकली आने लग जाता है। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, वो जनरेशन को ही कोशिश करे, जनरेशन से ही इस बीमारी को खत्म करने की पूरी कोशिश करें, कि आगे जो है ये पड़ाव बढ़े ही नहीं। राइट। यहाँ पे देखो, मैं आपको फोटो दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी नाली की बात कर रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हार्ट की फोटो देखो। यहाँ पे हार्ट पे देखो, आप नली है ये, इस नली के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल और जो वसा है ना, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, जमने लग जाता है। जब ये जमने लग जाता है, धीरे धीरे करके पूरी कोशिश करता है, धक्का मार मार के ब्लड जाता है, पर एक समय आता है जब चारों तरफ से उसकी नली जमने लग जाती है, और उसी समय हमें स्ट्रोक या फिर अलग अलग प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है हार्ट रिलेटेड, वो होने लग जाती है। हमें जो बीमारियां होती है ना हार्ट रिलेटेड, वो अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है। कोरोनरी का मतलब आर्टरी रिलेटेड बीमारी हो गई। MI, ये भी एक प्रकार का हार्ट अटैक होता है, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होती है ना, यही मरने लग जाती हैं, ये बिल्कुल सूखने लग जाती हैं, तो भी ये एक प्रकार का हार्ट अटैक होता है। कई बार सडन कार्डियक डेथ भी होती है, ये भी एक बीमारी होती है। तो भाई ये जो बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक है। इससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रावधान, कुछ ना कुछ समाधान जो है वो ढूंढना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो आपदा है वो ये है कि हम लोग बाकी सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम इस बीमारी से बच लें, उस बीमारी से बच लें, पर जो सारी कंपनी इतने अच्छे से इतना समाधान दे रही है, हम उन सारे प्रोडक्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। तो अगर हमें हमारी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, अगर हमें हमारे हार्ट को अच्छा रखना है, तो उसके लिए भाई कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमारे हार्ट को ऐसे करके केयर करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा जो मैं ये खा रहा हूँ ये हार्ट पे जाके क्या इफेक्ट करने वाला है ना। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर हमें हार्ट को अच्छा रखना है, तो हमें कुछ चुनिंदा चीजें जो है वो करनी पड़ेगी। हमें 4 पिलर को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहला प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर आपको हेल्दी रहना है और अपने हार्ट को अच्छा रखना है, तो आपको कम से कम 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक का एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हम जिम ज्वाइन कर लें या घर पे हम वो डंबल वंबल लेके बिल्कुल चालू हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ नहीं करते हैं, आप वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक करना, तेज तेज जो चलते हैं ना, जैसे परेड जैसा चला जाता है, हाथ उठाकर, है ना, पैर थोड़ा आगे आगे फेंक कर। इससे क्या होता है, इससे आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन फ्लो जो है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है। अगर आप जिस दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं, मैं रिकमेंड करूंगी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ जो है, शाम को एक बढ़िया जो है वो सॉन्ग लगा लीजिए IMC का, है ना, और उस पर डांस कर लीजिए, सुबह डांस कर लीजिए। ये भी तो एक्सरसाइज है। जरूरी थोड़ी ना कि हम चलेंगे या जिम जाएंगे तो ही जो है ये काम होगा। नाच लीजिए ट्रेनिंग के पहले, ट्रेनिंग चालू होने के पहले, थोड़ा सा ऊर्जा भी आ जाएगी आपको, आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। वो भी नहीं कर पाया तो बड़े बड़े जोक सुनिए और दूसरे को सुनाइए और हंसिए। हंसना भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है ना। इसके साथ साथ में आप ताली बजा सकते हैं जोर जोर से। आपको पता है ना IMC वाले ताली क्यों बजाते हैं? क्योंकि ताली बजाने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका प्रभाव अच्छा होता है, हमारा हार्ट भी अच्छा रहता है। हम ताली सिर्फ ऐसे ही नहीं बजाते, खाली पीली नहीं बैठे हम, है ना, हम उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, इसीलिए हम तालियां बार बार बजाते हैं। राइट। तो एक काम करते, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब लोग एक बार जोर जोर से ताली बजाएंगे। मुझे आवाज तो नहीं आएगी, मुझे पता है आवाज नहीं आएगी, पर मैं महसूस कर पा रही हूँ आप सभी को देखकर। राइट। मैं जब ये फिजिकल ट्रेनिंग होती है ना, तो मैं आप सभी को ताली भी बजाने को बोलती हूँ, मैं हंसने को भी बोलती हूँ। तो कभी ना ऐसा सोचिए कि आपके अंदर जो बड़ी खुरापात, वो बचपना जो है वो घुस गया है। आपने किसी के साथ बदमाशी करी, किसी की आइसक्रीम छीन कर खा गए, एक छोटे बच्चे के जैसे, किसी को थोड़ा सा पीछे से मार दिया और उसको पता ही नहीं चल रहा है कि अरे ये किसने मार के, कौन मार के भागा। जो खुशी उस समय मिलती है ना बदमाशी करने में, वो बदमाशी करके आप हंस लीजिए एक बार। ये एक्सरसाइज है।
और हार्ट के लिए ये एक्सरसाइजेस बड़ी अच्छी होती है ना। मैं बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस की बात नहीं कर रही जिसमें हमको पसीना बहाना है, जिसमें हमें फैट कम करना है, कुछ नहीं करें, पर एटलीस्ट हम ये वाला एक्सरसाइज कर लें। आपके घर के कंपाउंड, लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि मैडम आजकल तो जगह ही नहीं होता, कहाँ घूमने जाएंगे, गार्डन वार्डन नहीं है, कहीं नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अपने बेडरूम से लिविंग रूम से ड्राइंग रूम चल लीजिए, कंपाउंड में चल लीजिए, बाउंड्री के अंदर चल लीजिए, है ना, पर बहाने मत मारिए। एक्सरसाइज तो आप कर सकते हैं हर तरीके से, जो जो मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज है, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सकारात्मक सोच। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, है ना। इससे बहुत बड़ी ताकत होती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बीमारी, लोग देखिए कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है ना लोगों को, तो लोग बोलते हैं इस बीमारी को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है। दवाई तो सबकी चलती है, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को भी कैंसर होता है, पर आप देखो उनका अंत कैसे होता है ना। उनकी जान एक्चुअली चली जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते। पर सिर्फ अगर ऐसी बड़ी बीमारी को कोई बचा सकता है ना, तो उसकी सकारात्मक सोच बचा सकती है, उसका दृढ़ निश्चय और संकल्प बचा सकता है। अगर वो ये सोच ले कि मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं रहना, अगला कीमोथेरेपी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ से निकल के जाके जिंदगी को एंजॉय करना है। लोगों के सच में जीवन बदले हैं ऐसी सोच से। कई बार हम देखते हैं, हम हॉस्पिटल में कभी किसी से मिलने जाते हैं ना, तो हम देखते हैं अरे भाई इसको भी टाइफाइड हो रखा है, इसको भी टाइफाइड हो रखा है, दो पेशेंट है, एक बाजू वाला किसी कोई और पेशेंट है, पर हम देखते हैं कि बाजू वाला पहले से एडमिट था और हमारा जो पेशेंट है वो तो डिस्चार्ज होके जा रहा है और अभी और वो 2-4 दिन और रहकर निकला है। क्यों ऐसे होता है? दवाई तो सेम चली, डॉक्टर सेम, हॉस्पिटल सेम, नर्सेस सेम, सब कुछ सेम, दवाइयां सेम, पर फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ सिर्फ उसकी सकारात्मक सोच के कारण। हमारा जो व्यक्ति था वो सोच के बैठा था, भाई मुझे निकलना है, बिजनेस को बिल्डअप करना है, अभी मैं सीटी बना नहीं हूँ, मुझे यहाँ से निकल कर जाना है किसी भी हाल में, है ना। जब वो ये काम करता है तो सकारात्मक सोच ऑटोमेटिकली आती है और उसके अंदर वो ताकत, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सारी बीमारियों से लड़ लेता है। तो बहुत मैटर करता है हमारा सकारात्मक सोच। तीसरी चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और सबको बड़ी अच्छी लगेगी, अभी भी सब बड़े आराम से जो है इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, और वो है प्रॉपर रेस्ट। बड़ा जो है आराम लेना चाहिए, पर कितना, उसकी एक सीमा होनी चाहिए, है ना। मतलब आराम लेने का बोल दिया कि भाई मैडम ने तो ट्रेनिंग में बोला था कि प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, तो पता चला 10-10 घंटे सो ही रहे हैं, है ना। देवेंद्र जी फोन लगा रहे हैं अपने टीम में कि भाई मीटिंग जो थी आपकी आज 8-10 मीटिंग आपने प्लान करी थी, क्या हुआ? नहीं तो सर मैडम ने तो ट्रेनिंग ली थी कि भाई आपको जो है वो अच्छे से आराम करना है, इससे मैं स्वस्थ रहूंगा। स्वस्थ रहने का मतलब या जो है प्रॉपर रेस्ट लेने का मतलब है हमें 6 से 8 घंटे की निद्रा लेनी चाहिए और वो साउंड स्लीप होनी चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, है ना। 12 से 6 सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रात में जो है वो 10 बजे सो जाइए, सुबह 6 बजे उठ जाइए। और आपको लगता है कि नहीं भाई 6 बजे नहीं उठ सकता, कोई बात नहीं, आप रात को 11 बजे सोइए, 7 बजे उठ जाइए, पर 6 से 8 घंटे का ड्यूरेशन रखिए, इससे न ज्यादा न इससे कम। क्योंकि हर व्यक्ति के उम्र के हिसाब से जो है ना उसकी जो नींद होती है वो बिल्कुल माप की हुई है। छोटा बच्चा थोड़ा ज्यादा सोता है क्योंकि उसका ब्रेन, शरीर सब कुछ डेवलप हो रहा है उस समय। जब वो पैदा होता है वो 20-20, 22 घंटे सोता है और उसको सोने भी देना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा होता है 5 साल का, 6 साल का, तो भाई वो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भी सोता है, सोने देना चाहिए, क्योंकि अभी तो उसका समय है। मैक्सिमम हीलिंग में आपको बता दूं, हम दिन भर जितना ये काम करते हैं ना, जितनी हमारा शरीर जो दिक्कतें झेलता है ना, ये दिन भर जितनी प्रॉब्लम झेलता है, जितना इसके अंदर में जो है वो रप्चर होता है या वाउंड या घाव होता है अंदरूनी, जो हमें पता भी नहीं चलता है, वो सबसे ज्यादा जो है हील कब होता है? जब आप सोते हो, जब आप शरीर को समय देते हो। तो रात का समय अगर आप साउंड स्लीप लेते हैं, एक अच्छी निद्रा लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो आप जो है ना सच में आप महसूस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रात में सर दुख रहा था, अरे सुबह उठा तो ठीक हो गया। रात में पैर बड़े दुख रहे थे, मैं मीटिंग करके आया तो पैर में एक जगह से टक्कर लग गई थी, तो उसमें थोड़ा काला पड़ गया था, पर सुबह उठा तो ठीक हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक अंदरूनी जो है एक शक्ति है अपने आप को रिपेयर करने की, और रिपेयर ये तभी होगी जब आप प्रॉपर नींद लेंगे, राइट। तो 3 चीजें जो हैं ये आप सभी को करना पड़ेगा। ये मैं, धर्मेंद्र जी, देवेंद्र जी या हमारी कंपनी के मैनेजमेंट आपसे नहीं करा सकते, ये आपको आपकी इच्छा शक्ति से करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, पर हम आपको रोज रोज जो है वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, राइट। पर इसके बाद की कुछ चीजें हैं मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, और कुछ चीजें हैं जिसपे हम आपको बिल्कुल शक्ति से बोल सकते हैं कि नहीं आपको ये इस्तेमाल करना ही है, तभी आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। उसके बारे में आगे बात करूंगी, पर बिफोर गोइंग टू दैट मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि इन सारी चीजों के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को खुश रखिए, अपना जो स्ट्रेस है उसको कम कीजिए, है ना। आए दिन हम लोग जो है टीवी में, न्यूज चैनल में सुनते हैं कि डिप्रेशन के कारण ये हो गया, ये बीमारी बढ़ गई, है ना, ये बड़ा दुखी रहता था, नौकरी चली गई, बिजनेस खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया।
दुनिया में सब कुछ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हेल्थ जो है ये हमारी प्रायोरिटी, अगर ये एक बार चली गई ना तो हम इसे वापस नहीं ले पाएंगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप पैसा कमा सकते हैं, समय कमा सकते हैं, नाम सम्मान सिक्योरिटी सब कुछ ले आ पाओगे, पर आपका जो हेल्थ है, जो सबसे कीमती चीज है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे एक लाइन में बताना चाहूंगी, मैं आपको बहुत ज्यादा समय लूंगी क्योंकि मेरे पास आगे बहुत कुछ है बताने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी समय जाया नहीं करना चाहूंगी। पर आप खुद सोचो, कभी खुदा ने खास्ते कभी किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, आपने हार्ट जो ट्रांसप्लांट होता है, जो डोनर होता है, कभी इसका चेक किया है उस हार्ट कितने रुपए में मिलता है? जिसको जिसको देना है ट्रांसप्लांट किया है, लाखों में होता है। ये लंग ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, लाखों में होता है। और हम ये अब ये लाखों 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 मिला लेंगे, आंख देख लो, आईज देख लो, स्किन ट्रांसप्लांट होती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, बाल ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट होती है। आप इसका वैल्यू निकाल लो, करोड़ों अरबों से कम नहीं होता ये। तो जब इसकी कीमत ऑलरेडी इतनी है, मार्केट में लोग जानते हैं इसको, तो हम जब हमारे पास है ये सुरक्षित, जब हम स्वस्थ हैं ऑलरेडी, तो इसको क्यों ना मेंटेन करें, राइट? तो इसका ध्यान रखिए, अपने आप को स्ट्रेस में बिल्कुल भी मत रखिए। स्ट्रेस में रखने से हमारी इम्यूनिटी बहुत खराब हो जाती है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। आप कितना भी अच्छा खा पी लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी जरूर लगती है और आप उससे बच नहीं सकते। फिर एक जो है, मैं एक बार मैं पिछले कंपनी में थोड़ा सा यहाँ पे एड ऑन करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है ना, ये बड़ा ही किसी एडल्ट को देना ना, सच में बड़ा ही मैं अगर एज अ कस्टमर मैं बात करूँ तो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहती हूँ, बड़ा बोरिंग लगता है कि अरे एक ही चीज चली जा रही। तो मैं बीच में आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं एक बार, और ये रियल कहानी है, जब मैं इससे पहले जो भी कंपनीज में रही हूँ, वहाँ पे हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट हुआ करते थे, तो मैं ऑब्वियसली जो है वो डॉक्टर से भी मिलती थी, उनको इनवाइट करती थी कि आप आइए हमारे प्रोग्राम में और कुछ एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए, कुछ बताइए हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में। जब एक बार मैं अपॉइंटमेंट लेकर ऐसे ही, इंदौर का एक एमवाई हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैं वहां पे बहुत बड़े जो कार्डियो सर्जन है उनसे मिलने गई थी, उनसे मीटिंग फिक्स करने की, भैया आप आइएगा, हमारे 500,000 लोग आने वाले हैं, उनके सामने स्टेज पे आपको बोलना है। जब मैं वहां पे गई तो अंदर उनकी ऑलरेडी किसी से मीटिंग चल रही थी और उनका दरवाजा जो है वो लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे देख तो लिया था, बोला, मुझे इशारा किया कि सुनीता आप 5 मिनट वेट करो, मैं आपको बुलाता हूँ। पर जैसे ही वो दरवाजा ऐसा लगा तो उस दरवाजे पे बड़े बड़े अक्षरों में एक लाइन लिखी हुई थी जो मुझे हमेशा याद रहती है, और जब मैं हार्ट का सेशन करती हूँ ना तब मैं जरूर ये बात बोलती हूँ। उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था, अगर, अब वो हार्ट सर्जन है, ध्यान दीजिएगा, अगर दिल खोला होता यारों के साथ, अगर दिल खोला होता यारों के साथ, तो खोलना ना पड़ता इसे औजारों के साथ, है ना? अगर दिल खोला होता यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता इसे औजारों के साथ। इसमें बहुत बड़ी जो बात है वो छिपी हुई थी कि आप खुल के बात कीजिए। आप लोग, अगर आपको कुछ भी लग रहा है ना, दुख है, सर पीटने का कर रहा है, दीवार फोड़ने का मन कर रहा है, खुल के बात कीजिए कि मेरा ऐसा मन कर रहा है। जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसा ट्रीटमेंट देते हैं? यही तो ट्रीटमेंट देते हैं। उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, बोलते हैं पीट लो, फेंक दो, ईटा पत्थर फेंक दो, दीवार पे पीट दो, ठोका ठाकी कर दो, बर्तन पीट दो, और फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, स्ट्रेस को निकाल दो। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका करीबी जो भी है आप उससे बात कीजिए, राइट? चलिए, तो अब मैं इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगी, अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो है हमारा न्यूट्रिशन। होप आपको समझ में आ गई होगी जनरलाइज चीज कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, और हमें इसका जो देखभाल है उसको करने के लिए सिर्फ सब कुछ खाने से नहीं हो जाएगा, बल्कि उसको अलग तरीके से उसकी देखभाल जो है हमें करनी पड़ेगी, राइट? तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, और न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है। आज मैं आपको जो है वो हार्ट स्ट्रॉन्ग और हार्ट रिलेटेड वो वाले प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाली, क्योंकि मुझे पता है जब हार्ट का किसी को प्रॉब्लम होता है तो हमें कुछ नहीं समझ में आता, हम तो जाते हैं ऑफिस में टीडी पे, आउटलेट पे, और हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट खरीदते हैं और पकड़ा देते हैं, है ना? क्योंकि उसके ऊपर हार्ट लिखा है तो ये हार्ट वाला प्रोडक्ट होगा। पर हम नहीं जानते कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, पर हम उन्हें जो है बहुत तवज्जो देते। क्यों नहीं देते पता है? क्योंकि हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। आप, दावा है, अगर आप श्री तुलसी के बारे में जानते हैं तो आप श्री तुलसी सबसे ज्यादा बेचेंगे। आप अगर डाइजेस्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं ना तो आप डाइजेस्ट ज्यादा अच्छा बेचेंगे। तो आप क्यों ना दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जाने, आप उसके बारे में जानेंगे तो वो भी अच्छा बेचेंगे, वो भी लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, राइट? तो प्रोडक्ट की जानकारी ज्यादा से ज्यादा अगर हम लेते हैं तो हम उतना ज्यादा रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, और सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके लिए मैं मानती हूँ कि सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट है हमारे हार्ट के लिए, जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रोडक्ट, हमारा एलो अर्जुना रिस्ट। अर्जुना रिस्ट जो है ये आज नहीं, पुराने जमाने से ऐसी एक जड़ी बूटी है जो लोग खाते थे और अपने आप को बहुत चुस्त दुरुस्त जो है जमा महसूस करते थे। यही अर्जुना रिस्ट का है, जो कॉम्बिनेशन अर्जुना बार्क, छाल से बनता है। ये एक पेड़ की छाल होती है, अर्जुना पेड़ होता है, उसके बार्क जो होते हैं छाल, उससे वो जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है हमारे प्रोडक्ट को बनाने में। इसके अंदर में मुनक्का
जो है वो पता हो सब लोग को, है ना, ब्लैक कलर का मुनक्का होता है, और अश्वगंधा, इन तीन चीजों से मिलकर हमारे प्रोडक्ट को बनाया गया है। इसको हम बोलते हैं इंडियन जिनसिंग। जिनसिंग का मतलब होता है शरीर को ऊर्जा देने वाला ऐसा कोई जड़ी बूटी या ऐसा कोई केमिकल। तो तीन चीजों से मिलकर जो है हमारा अर्जुना रिस्ट बना हुआ है। अश्वगंधा क्या काम करता है? अश्वगंधा जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये हमें स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमारे माइंड को कूल करता है, हमें काम रखता है ना, हमें शांति रखता है। साथ ही साथ में हमें अगर नींद नहीं आती है तो वो समस्या को भी दूर करता है। पेशेंस लेवल, कई लोगों का पेशेंस नहीं होता, बड़ा घबरा जाते हैं जल्दी जल्दी, संतोष नहीं होता उनके मन में, तो उनके उस घबराहट को भी ठीक करता है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, हार्ट बीट ही तो बढ़ता है, तो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये अर्जुना जो है ये बहुत ही एक बेनिफिशियल चीज होता है हमारे हार्ट के लिए, एक्सट्रीमली। जो मैंने अभी बताया आपको, एक पेड़ की छाल जो है उससे निकाला जाता है ये, और ये जो फटाफट हार्ट बीट बढ़ती है हमारी, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। देन इसके बाद इसके अंदर मुनक्का है, और मुनक्का जो है ये हार्ट पेशेंट के लिए बड़ा होता है। लोग तो है जो मुनक्का को अपने डेली रूटीन में लेकर आते हैं, इसको भिगो कर भी खाते हैं, ऐसे भी रूटीन में डाल के जो है वो जरूर कंज्यूम करते हैं। मुनक्का जो है हमारे ब्लड प्रेशर जो लेवल होता है हमारा, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर में पोटेशियम नामक एक मिनरल होता है। पोटेशियम जो होता है वो हमारे हार्ट को ना करंट देने का काम करता है। जैसे करंट देते हैं ना, तार तो लग गई है, पर अगर करंट नहीं पहुंचेगा तो लाइट नहीं जलेगी। तो करंट बराबर चलता रहे, हार्ट काम करता रहे, उसके लिए कैल्शियम और पोटेशियम दो चीजें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मैग्नीशियम। तो पोटेशियम आपको मिलता है मुनक्का में, और ये आपके रैपिड हार्ट बीट को, या आप जैसे थक जाते हैं बहुत जल्दी, सांस फूलने लग जाती है, सीढ़ी चढ़े और थक गए, जो है सांस फूलने लग गई, तो वो सारी चीजों को कम करने का काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, जरूरी नहीं है कि हमें हार्ट की बीमारी है तो ही हम इसे लें, आप बिल्कुल एज अ प्रिकॉशनरी इसको जरूर से ले सकते हैं। आप 1 महीना 2 महीना ये पी लीजिए, फिर देन इसके बाद कोई और प्रोडक्ट ले लीजिए, फिर कोई और ले लीजिए। एटलीस्ट आपके शरीर जो है वो पहचान जाएगा, और बीमारियां दूर से ही भागेंगी कि भैया इसने ऑलरेडी ये चीज ले रखी है, राइट। यानी हमारी इम्यूनिटी उस मामले में बड़ी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये हमारे प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट है। इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, और साथ साथ में जो है इसके अंदर जो पोटेशियम है ये रैपिड हार्ट बीट, जो सांस फूलना वगैरह होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ये अगर चेस्ट में इन्फ्लेमेशन है, यानी दर्द है, सूजन है अगर अंदर, तो ये उसको भी कम करने का काम करती है। इसका डोज जो है वो क्या है उसको हमें समझना चाहिए। इसे हमें 20 से 30 ml जो है अर्जुना रिस्ट, हमें उतने ही पानी में, मतलब जितना हमने अर्जुना है उतने ही पानी में मिलाकर हमें दिन में एक बार अच्छे से पी लेना चाहिए। अगर हम ये दिन में एक बार इसको अपने खान पीन में अगर एड ऑन कर लें और हमारा हार्ट अच्छा रहने लग जाए, हमें जो पहले थकान होती थी दौड़ते भागते चलने में, हमने मीटिंग करते हैं, एक जगह इधर भागते हैं, दूसरी मीटिंग का टाइम हो जाता है, हाफने लग जाते हैं, हाफ के आप पहुंचोगे तो लोग बोलेंगे भैया पहले खुद ही ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद हमको बता देना आप हेल्थ के प्रोडक्ट। तो आप सोचो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो इसको अपने जो हेल्थ कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है ना उसमें जो है इसको बिल्कुल एड ऑन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुना रिस्ट के बारे में हमने बात करी, इसके बाद जो है हम बात करेंगे नेचर ओमेगा। हम भूल जाते हैं, कंपनी ने इतना खूबसूरत प्रोडक्ट 1.5-2 साल पहले लॉन्च किया था, हमारे ऑफिसेस में पड़े रहते हैं, डिब्बे बड़े सुंदर हैं इसके, पर लोग डिब्बा देख कर ही जो है उसे फिर जो है डिब्बा देख के समझते हैं बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, पर इसको यूज करने का जो मैंने देखा है, जो ट्रेंड देखा है सेलिंग का, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो नेचर ओमेगा जो है, नेचर ओमेगा कैप्सूल, ये बेसिकली हमारे एसेंशियल फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ओमेगा फैटी एसिड इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है हमें। फ्री रेडिकल डैमेज ऐसे होते हैं जो चोर होते हैं, जो एक बार शरीर के अंदर घुस जाते हैं ना, तो दूसरी कोशिकाओं का खाना छीन के खा लेते हैं, फिर वो दूसरे का खा जाएगा तो दूसरा वाला क्या होगा, वो भूखा रहेगा, वो तीसरे का खाना खाएगा, तीसरा क्या करेगा, वो चौथा खाएगा, और इस तरीके से पूरे शरीर के अंदर जो है फ्री रेडिकल डैमेज जो है वो चालू हो जाता है, हमारी सारी कोशिकाएं भूखी हो जाती हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी जो एक भूखा था ना उसको पहले ही खाना दे देगा कि भाई तू शांत बैठ, है ना। जब वो शांत बैठ जाएगा तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, राइट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो ओमेगा फैटी एसिड्स है उसमें 3, 6, 7 और 9 है। मैं आपको एक बात बता दूं, 3, 6 बड़े इजिली मिल जाता है हर चीज में, पर 7 और 9 बड़ा रेयर होता है, ये नहीं मिलता है ना। और इसका रेशियो भी जो है वो हमें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता। तो नेचर ओमेगा हमें ये देता है जो हमारे बेसिकली हमारे हार्ट को बड़ा अच्छा रखने को भी पंप करने का काम करती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर में जो है ये अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड्स हैं जो हमारे शरीर के सूजन को और दर्द को कम करते हैं।
ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे जॉइंट पेन अगर होते हैं तो उसको भी ठीक करते हैं। देखिए हाँ, हार्ट के लिए तो है ही अच्छा, पर इसके साथ ये दूसरे कितने बेनिफिट दे रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हार्ट पेशेंट को ही सिर्फ देना है, ये आप ओवरऑल लेंगे तो आपको दूसरे भी बेनिफिट मिलने वाले हैं। आर्थराइटिस की किसी को समस्या है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, हर लोग इसको ले सकते हैं, राइट। कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करेगा ये। हाइपरटेंशन वाले लोग, बीपी वाले लोग, उनके लिए बड़ा अच्छा है ये, है ना। तो ये ब्रेक डाउन करता है फैट को और एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। हम क्या करते हैं, हम खाना खाते रहते हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा कई बार खा लेते हैं और वो जम जाता है शरीर में। वो जमा हुआ जो वसा है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, उसे एनर्जी को रिलीज कराना का काम भी करता है। हम कई बार एक्सरसाइज नहीं करते, पर ये काम ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करता रहेगा। तो हमारे लिए ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसका जरूर इस्तेमाल करें। 1 कैप्सूल जो है दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, और बिल्कुल ये जो है आप खाना खाने के बाद में जो है थोड़ा सा गैप के बाद में इसको कंज्यूम करें, राइट। तो ये है हमारा नेचर ओमेगा कैप्सूल। इसके बाद में हमारा गार्लिक प्योर टैबलेट। सुना है आप सभी लोगों ने इसे, सुना भी है, देखा भी है, पर यूज कितने लोगों ने किया है? मुश्किल से एक आध दो जो है वो नाम उठकर आएगा, पता है अगर मैं यूज के बारे में। वेरी गुड देवेंद्र जी, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि आप लोगों ने जरूर यूज किया होगा। माय लीडर्स ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, और हम सभी लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, तभी तो हम उसके फायदे बता पाएंगे भाई लोगों को, है ना। यूज एंड रिकमेंड, तभी तो पहले ही इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले विश्वास करके तो ठीक है, आईएमसी का प्रोडक्ट से विश्वास है ही हमें, पर उस विश्वास को अगर और गाढ़ करना है और मजबूत करना है तो उसके लिए हमें इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो गार्लिक प्योर टैबलेट, नाम से ही पता चल रहा है कि लहसुन के इंग्रेडिएंट से, लहसुन के रॉ मटेरियल को लेकर इस प्रोडक्ट को जो है ये बनाया गया है। तो ये क्या करता है, ये हमारा एक वेलनेस पार्टनर है। देखिए गार्लिक ये जो है ना, ये कोई प्रोडक्ट ऐसा गार्लिक से बना हुआ नया प्रोडक्ट नहीं है। गार्लिक जो कली, जो लहसुन की कली होती है, हमारे पुराने जमाने से जो पुश्तैनी जो लोग थे हमारे, है ना, दादा परदादा लोग, वो बोलते थे कि जो पहाड़ी लहसुन होता है ना मोटा मोटा, वो सुबह सुबह क्या करना चाहिए, बढ़िया खाली पेट छिलकर अच्छे से उसको कच्चा चबा लेना चाहिए, उससे आपका पेट भी, यस बिल्कुल राइट, बिल्कुल, तो अच्छे से वो ले लेना चाहिए, जिससे आपके पूरे शरीर का या पेट जो है वो अच्छा रहेगा, आपका हार्ट अच्छा रहेगा। इस तरीके से लेते हैं। पर अब हम कितना ले पाते हैं? हम इसलिए नहीं ले पाते कि भाई हमें उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं होती, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, डकार आती है तो वो नहीं अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें निकल निकल के आती है। हमारे पास कमी थोड़ी ना एक्सक्यूज की बताने की कि भाई हम ये क्यों नहीं लेते हैं। पर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लेते हैं तो हमारी कंपनी ने उसका उपचार जो है वो ढूंढ दिया, समाधान ढूंढ दिया है। ना आपको बदबू आएगी, ना इसका स्वाद खराब लगेगा, ना डकार आएगी, पर आपको जो उसका बेनिफिट था वो मिल जाएगा। तो गार्लिक के जो बेनिफिट्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो गार्लिक जो होता है ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है गार्लिक के अंदर। इसके अंदर में ना एक एलिसीन नामक एंजाइम है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है कहीं से और बहुत अलग अलग जगह से नॉलेज लिया हुआ है इसके बारे में, तो थोड़ा सा आइडिया है। एलिसीन नामक एंजाइम होता है जो कि आपके हार्ट के साथ जो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वो एंजाइम क्या करता है, उसको एनर्जी देने का काम करता है आपके हार्ट को। ठीक है, करंट की आवश्यकता है, तो एंजाइम क्या करेगा, ये एनर्जी देने का आपको काम करेगा। जैसे आपको हफाई चढ़ जाती है, हांफने लग जाते हैं, हमें ना सांस फूलने लग जाती है, तो वो सब नहीं होएगा। साथ ही साथ में आपकी आर्टरी का ब्लॉकेज का जो अगर रिस्क होगा तो वो कम हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। अगर ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है डायबिटीज पेशेंट, हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, इन सबको गार्लिक प्योर टैबलेट जरूर लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग रूटीन बना लो, ये महीना मैं ये किट लूंगा, अगला महीना मैं प्रोडक्ट चेंज करके ये किट लूंगा। हर प्रोडक्ट लीजिए, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, ये एक बेनिफिट नहीं देते, ये अलग अलग बेनिफिट देते हैं। अगर आप गार्लिक प्योर के बदले नेचर ओमेगा ले लोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें से भी मिलेगा। ठीक है, वो नहीं लोगे, नीम प्योर लोगे तो उसमें से भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग बदल बदल कर बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे बोन हेल्थ, हड्डी के हेल्थ को भी बड़ा अच्छा मजबूती रखता है भाई, है ना। हम समझ नहीं पाते कि लहसुन कैसे हेल्प करेगा, पर एक्चुअली लहसुन हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखता है, हमारे हार्ट को भी अच्छा रखता है। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर विटामिन सी भी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसके बेनिफिट्स बहुत शानदार है, इसका जरूर इस्तेमाल करें। इनफैक्ट जिन लोगों को कॉमन कोल्ड बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा होता है ना कि थोड़ा बारिश में भीग गए तो छींक आ गई, इम्यूनिटी बड़ी वीक है, एलर्जी हो गया, उन लोगों के लिए अच्छा है। आपको मैं बता दूं, देवेंद्र जी जब बता रहे थे कि सर बिहार से हैं, और जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल मैं भी, जो मेरा नेटिव प्लेस है वो बिहार है और आपके बड़े पास में है, और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहां पे कई बार जो है हमारे पापा जी और दादाजी जो है कई बार
जाया करते थे, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, एजुकेशन बड़ा फेमस है उस जिले का, तो उसके बारे में बड़ी चर्चा होती है। तो मैं वहीं का जो ट्रेंड है, अपने बिहार का, यूपी का जो ट्रेंड है, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे बच्चे को जब सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ना तलवे पे, उसके तालू जो बोलते हैं ना, तलवे पे सरसों का जो कड़वा तेल बोलते हैं ना देवेंद्र जी, कड़वा तेल है ना, सरसों तेल, कड़वा तेल जो होता है वो थोड़ा सा गर्म करके उसमें लहसुन को अच्छा उबाल कर, उबाल कर उसका क्या करते हैं, बढ़िया मालिश लगाते रहते, खूब रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं भाई? लहसुन और सरसों का तेल, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। तो वही जड़ी बूटियों की खास बात जो है हमारे गार्लिक प्योर में है। आप इसको कंज्यूम कीजिए, बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से ये गार्लिक जो है ये उगाए जाते हैं, और ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप ये सारी चीजों से बच सकते हैं। ठीक है, टेक 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार आपको ये टैबलेट जो है वो लेना है। तो गार्लिक प्योर टैबलेट के बारे में हमने बात करी, अब हम थोड़ा सा मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। अब बात करते हैं, अभी हमने हार्ट रिलेटेड बात करी। आप सोच ही रहे होंगे कि हार्ट रिलेटेड मैडम बहुत सारे प्रोडक्ट है, माइंड बोल्ड टैबलेट भाई है, स्ट्रेस अवे टैबलेट है, हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करी? क्योंकि उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना, उसके बारे में आप ऑलरेडी जब दुकान में जाते हैं तो किसी को हार्ट रेट से समस्या होती है, हाइपरटेंशन होता है, हेडेक होता है, तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स उनको देते हैं, तो वो तो बिल्कुल दीजिए आप आपकी जगह पे, आपके बिल्कुल सलाह मशवरा लेकर। पर ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में मैंने बारीकी आपको बताई, आप इसको भी एड ऑन करवाइए अपने कस्टमर्स को और एसोसिएट को। अब बात करते हैं कि ये हार्ट प्रॉब्लम जो होती है या शरीर में कोई भी बीमारी होती है, इसका जड़ क्या है, ये होता ही क्यों है? हार्ट में जो है ये ब्लॉकेज हो जाता है, आर्टरी ब्लॉक कर जाती है, हमारे हार्ट जो है वो जो धमनियां जो बोलते हैं ना, जो धक धक जो हार्ट बीट है वो ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, ये सब क्यों होता है? कारण क्या है? कारण इन सारी बीमारी का और डिसऑर्डर का एक ही है, और वो एक है ना, मेरे पिताजी बचपन में बोला करते थे कि भाई ये जो जीभ है ना, ये बड़ी बेईमान होती है, ये जीभ बहुत गलत गलत काम कराती है, ये इसको स्वाद के चक्कर में ऐसा ऐसा चीज खा लेती है कि बिल्कुल शरीर को खराब कर देती है, राइट। और जीभ दोनों तरीके से खराब है। स्वाद के मामले में इसको पसंद देखो कचौरी और समोसा ही आता है, इसको बाकी फ्रूट्स वेजिटेबल थोड़ी ना पसंद आता है। आप देखो कितना भी इसके मौसम में जब तक भजिए ना खाएं, पकोड़े नहीं खाएं सर हमारे यहाँ के, है ना, चाय के साथ है, तब तक मन ही नहीं मानता है, क्योंकि स्वाद उसको पसंद है। फ्रूट सैलेड कभी खाने का मन करता है क्या? इसको कभी नहीं मन करता। और जीभ बड़ी खतरनाक है, एक खाने के मामले में, दूसरा बोलने के मामले में। अच्छा बोल दिया तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, खराब बोल दिया तो गए, है ना। तो इसका जो मेन जड़ है, जीभ से होकर गुजरने वाली चीजें जो हमारे शरीर के अंदर जाती है और जाकर कहाँ रुकती हैं? हमारे पेट में। तो आयुर्वेद कहता है कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हुई है तो वो बीमारी जो है वो सिर्फ आपके खान के कारण ही होती है। आयुर्वेद कहता है, अपने जीवन का जब आप ज्ञान लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष होते हैं, कफ, पित्त और वात, इसको बैलेंस करने का काम जो है वो आयुर्वेद करता है। पर ये बिगड़ता कैसे है? बिगड़ता है हमारे खान पीन से। तो आप जो खाते हो, बड़े बड़े दिग्गज लोग बोलते हैं, यू आर व्हाट यू ईट, आप वह हैं जो आप खाते हो। कचौरी समोसा खाओगे तो भाई कचौरी समोसे जैसा शरीर हो जाएगा, है ना, हार्ट अटैक आ जाएगा एक आध बार, डायबिटीज हो जाएगा, शुगर कंट्रोल नहीं होएगा। पर वही अगर आप उसके बदले अच्छा खान पीन खाते हो, है ना, विदाउट केमिकल वाला, ऑर्गेनिक जैविक खेती से बना हुआ चीज है, फ्रूट्स वेजिटेबल खाओगे तो भाई आपका शरीर वैसे रहेगा। तो यू आर व्हाट यू ईट, राइट। सो खाना पीना जो हम खाते हैं, यहाँ पे मैं आपको जो फोटो दिखा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो फोटो है। मैं इसके बारे में देखिए डिटेलिंग नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये बात बता रही हूँ, हम खाते हैं और हमारे शरीर से जो है थ्रू एनस, ठीक है, थ्रू एनस जो है ये मटेरियल जो कचरा होता है फिर ये निकल के चला जाता है। पर जब हम खाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें, अच्छी चीज भी खाते हैं, बहुत सारा कचरा भी जाता है। कचरा जाने का मतलब ये है केमिकल्स, टॉक्सिक, है ना, पेस्टिसाइड ट्रीटेड, इंसेक्ट ट्रीटेड जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, जो दाल होती है, जो सब्जी होता है, ये सब हम सब कुछ खाते हैं। तो ये कचरा ही है एक तरीके से। मेरी बेटी तो ऐसा ही बोलती है, मेरी बेटी 5 साल की है, जब बात करते हैं ना कि भाई ये खाना, तो बोलती है ये कचरा वाला है मम्मा। कचरा वाला मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि कचरा वाला मतलब कि भाई ये गंदगी धूल मिट्टी वाला है क्या, तो बोलते नहीं, कचरा वाला मतलब ये केमिकल वाला है, ये अच्छा नहीं है, ये सारा वाला नहीं है। तो हम जो ये कचरा खा रहे हैं, ये हम खाते हैं मुंह से, जीभ को बड़ा अच्छा लगता है ना, स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, कुछ देर बाद बड़ा अच्छा पेट को भी अच्छा लगता है, मजा आता है। पर ये जो है ये बहुत सारी जगह से होकर गुजरता है, ठीक है। होकर जब गुजरता है, पेट तक टाइम तक आता है, यहाँ से एनर्जी निकलती है, धीरे धीरे करके पूरी एनर्जी पूरे शरीर में फैल जाती है, और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू स्टूल और यूरिनेशन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। पर अगर ये पाथ में बाधा आ जाए,
अगर इस रास्ते पे कुछ अड़चने आ जाए तो फिर दिक्कत होनी चालू हो जाती है। और वो दिक्कत क्या होती है? वो दिक्कत होती है कुछ डिसऑर्डर की। कुछ ऐसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो है वो हमारे शरीर में होने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा अभी स्क्रीन वाले पे मत जाइएगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बताऊंगी कि हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन रिलेटेड या पेट से संबंधित जो बीमारियां होती है वो क्या होती है? अपेंडिक्स रिलेटेड होती है। हम कई बार ऐसा चीज खाते हैं, हमारा अपेंडिक्स जो होता है वो एक प्रकार का अच्छा एक बैक्टीरिया को जन्म देता है, नेचुरल बैक्टीरिया को। तो आप जो भी खाते हो ना, तो ये बैक्टीरिया आसपास क्या करता है, वो सारे टॉक्सिक को वो खा जाता है, बैक्टीरिया ही खा जाता है, केमिकल्स को खा जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका शरीर टॉक्सिक फ्री हो जाता है। पर होता क्या है, हम इतना कचरा खाते हैं, इतना टॉक्सिक खाते हैं कि वो बैक्टीरिया बनना ही बंद हो जाता है। जब वो बनना बंद हो जाता है, अपेंडिक्स खराब हो जाता है। हालांकि लोग बोलते हैं अपेंडिक्स का बहुत बड़ा फंक्शन कोई है नहीं, इसको निकाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बड़ा फंक्शन तो नहीं है, पर कुछ तो काम कर रहा है। आर्मी वाले लोग भी तो होते हैं पीछे, उनको खाना पीना खिलाने वाले भी तो लोग होते हैं उनके साथ में, है ना। तो ऐसे ही हमारा अपेंडिक्स जो होता है वो इस तरीके से काम करता है। देन इसके बाद में फूड पॉइजनिंग की बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण जो है हमारे बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया जाते हैं, खान पीन के इसमें आ जाता है। बस ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर जो है वो घुस जाते हैं, जो हमारे बैक्टीरियल, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। एक बीमारी होती है जो पैंक्रियास को जो है वो खराब कर देती है ना, पैंक्रियास पे इफेक्ट डालती है। पैंक्रियास जो होता है ये हार्मोन बनाने वाला ऑर्गन होता है। जो इंसुलिन बनता है वो कहाँ से बनता है? पैंक्रियास से बनता है। ठीक है, अगर पैंक्रियास खराब हो गया, इंसुलिन नहीं बनाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। आखिर ये कहाँ से आया? खान पीन से आया, डायबिटीज हो गई, शुगर बढ़ गया और हार्ट पे प्रॉब्लम होनी चालू हो गई। राइट, तो मैंने जो बात बोली थी उस पर गौर कीजिएगा। ये सारी बीमारी जो होती है ये पेट से ही चालू होती है और दूसरी अलग बीमारी में खत्म हो जाती है। तो आगे हम बात करते हैं, हमारे अगर पेट को अच्छा रखना है तो उसके लिए सबसे चुनिंदा प्रोडक्ट, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बड़ा फेवरेट भी होगा, मुझे भी बड़ा पसंद है ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये सिर्फ डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, मैं इसके और भी कुछ गुण बताऊंगी, आपको बड़े फायदे होंगे उससे अगर आप इसको उपयोग करें, क्योंकि मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट को बड़ा यूज करती हूँ। हमारे घर में तो ये होता ही है और बड़ा अच्छा लगता है इसको खाने के बाद अगर हम थोड़ा सा पानी में डाल के पी लेते हैं तो। एलो डाइजेस्ट, हेलो डाइजेस्ट जो है इसके अंदर मेंथॉल है, मिंट जो होता है ना, जैसा पुदीना के जो फ्लेवर होते हैं मेंथॉल, वो है इसके अंदर में, जो कि सेवरल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने का काम करता है। बहुत ही यूजफुल हर्ब होता है ये, और ये हमारे एब्डोमिनल पेन, यानी पेड़ू जिसको बोलते हैं ना, एब्डोमिनल पेन को, या गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं उसको ठीक करने का काम करता है। इसके साथ साथ भी इसमें अजवाइन का तेल डला हुआ है। ठीक है, तो अजवाइन बहुत फेमस है, आप समझते होंगे, जिनके घर पे छोटे बच्चे होंगे, एकदम नवजात शिशु होते हैं, कई बार वो बिना वजह के रोने लगते हैं, और जब वो रोने लगते हैं तो सासू माँ आती हैं या लड़की की माँ, नानी माँ आती है, दादी माँ आती है और बोलती हैं कि भाई जो अजवाइन का धुआं दे दो, है ना, पेट पे जो है वो थोड़ा सा अजवाइन रख दो, हींग रख दो, ये बात बोलती है ना। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब उसको खिला तो सकते नहीं है, 100%। फ्लेवर से, उसके धुएं से जो है कुछ ना कुछ उसके शरीर के अंदर जाएगा और उसका डाइजेशन ठीक होगा, और बच्चे का जो अनपच है, जो दूध के कारण उसका एसिड हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। तो अजवाइन बहुत ही ज्यादा एक अच्छा एक हर्ब या जड़ी बूटी में काउंट किया जाता है। सौंफ, लोग खाने के बाद सौंफ जो है वो शौकिया नहीं खाते, इसके पीछे लॉजिक है। लोग खाने के बाद सौंफ फाँकते हैं ना थोड़ा, रेस्टोरेंट में भी हमें सौंफ का जो है वो डब्बा दे दिया जाता है बिल के बाद में। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि खाने को पचाने के लिए सौंफ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी जो है वो माना गया है। इसके बाद है कपूर, कैम्फर। कैम्फर जो होता है ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो मेंटेन करने का काम करता है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको लेना कैसे है? इसको जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में जो पानी पी रहे हैं, एक गिलास पानी, उसमें बढ़िया 8-10 बूंद जो है वो अच्छे से डाल दीजिए। ठीक है, अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये, और उसको पी लीजिए। आपको अच्छे से बढ़िया डेकार वकार भी आ जाएगी। तो जो ब्लॉटिंग की दिक्कत होती है ना, जो गैस की समस्या होती है या एसिडिटी की, वो आपके उसी वक्त इमीडिएटली वो क्लियर आउट हो जाएगी। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसको तो बिल्कुल आप तुलसी के जैसा जेब में लेके घूमिए, डाइजेस्ट को भी। कहीं भी कुछ ऐसा लगा, अच्छा मैं जो बात बोल रही थी कि एक और चीज में इसके बारे में बताऊंगी, मैं आपको बहुत अच्छी खूबी बताने वाली हूँ। मुझे जो जनरली है मेरी प्रोफाइल में, अभी तो चलो कोरोना वायरस है तो हम घर पे बैठ के ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर जब तक ये नहीं था तो हम क्या करते थे, हम ट्रैवल करते थे और आगे भी करेंगे। जब मैं ट्रैवल करती हूँ बस में, टैक्सी में, कार में, तो मुझे हमेशा ना वॉमिट होने की शिकायत होती है। बहुत सारी महिलाओं को और जेंट्स को भी होती होगी ट्रैवल करते समय, जिसको नौशिया होने लग जाता है, वॉमिटिंग होती है।
मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं हल्के कुनकुने पानी में तुलसी और डाइजेस्ट को अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड बनाकर अच्छे खूब सारे बूंद डालकर जो है वो रखती हूँ अपने पास में, और निकलने के पहले उसको खूब सारा पानी पी भी लेती हूँ वही वाला। इसके बाद मैंने आज तक मुझे वो वॉमिटिंग नहीं हुई है। ये आई डोंट नो, ये कहीं पे लिखा नहीं है देखिए, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करता है, आप लोगों में से किसी के काम आ जाए तो इसका भी इस्तेमाल करके आप जो है वो जरूर देख सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे भी, हेलो डाइजेस्ट के बाद जो है हम अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और वो है हमारा फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट। ठीक है, तो अगर हमें कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो हम जो दूसरे प्रोडक्ट के बारे में तो बिल्कुल तुरंत से दे देते हैं उनको, पाइल्स अवे टैबलेट दे देते हैं, पाइल्स हो गई है, क्रीम दे देते हैं, है ना, उनको जो एलोवेरा जूस दे देते हैं, तुलसी दे देते हैं कि पेट जो है वो आपका साफ रहेगा। पर कई बार हम इस चीज को समझते नहीं है कि अगर उनको इनिशियल दिक्कत है ना, जब उनका जो है रेगुलरिटी अगर मेंटेन नहीं हो रहा है सुबह फ्रेश होने का, तो इमीडिएटली उनको पहले से ही फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट देना हम चालू कर दें। इससे उनको आगे चल के प्रॉब्लम होगी नहीं, पाइल्स तक की समस्या आने ही नहीं वाली है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा जो फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट है ये अलग अलग जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर में त्रिफला डला हुआ है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का आपस में सम्मेलन जो है वो किया गया है त्रिफला में। इसमें आंवला, हरद और बहेड़ा, ये 3 प्रकार की जड़ी बूटियां जो होती हैं वो त्रिफला में डली होती हैं, और ये आपके पाचन प्रणाली को बहुत अच्छे से मेंटेन का काम करता है। इसके अंदर में अदरक है, अदरक का जो जूस होता है वो आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। इसके अंदर में इसबगोल है, इसबगोल एक फाइबर जैसा होता है ना, जैसे अब इसबगोल नॉर्मल मार्केट में मिलता है, उसको पानी में डालते हो तो कैसे वो भूसा जैसा हो जाता है पूरा, है ना, तो वो फाइबर जनरेट करता है इसबगोल, तो वो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट में डला हुआ है, तो आपको अलग से इसबगोल पीने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये टैबलेट खाएंगे तो शरीर के अंदर वो अंदर ही जाकर जो है वो उसका फॉर्म ले लेगा और सारे जितना भी कचरा है उसको खत्म करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा केमिकल को, और शरीर से बाहर निकालने की पूरी धक्का मारेगा ऊपर से, है ना, नाली जो पूरी जाम हो गई है हमारी कचरे से, उसको धक्का मारने का काम करेगा। इसके बाद में इसमें डला है काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च, ठीक है, यानी ब्लैक पेपर जिसको हम बोलते हैं। काली मिर्च हमारे देखिए इम्यूनिटी को भी अच्छा रखने को भी अच्छा रखता है, और ये डाइजेशन को प्रमोट करता है, अच्छा करता है हमारे डाइजेशन को भी। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि एकदम से कई बार होता है हम कुछ खाते हैं और पेट दुखने लग जाता है ना, कई बार थोड़ी अच्छी चीज बन जाती है तो भाई हम थोड़ा ज्यादा भी खा लेते हैं, तो पेट ब्लॉटिंग होने लग जाता है, ब्लेंचिंग होने लग जाता है, पेट जो है वो दुखने लग जाता है। उस समय पे जो है फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो सोने के पहले आप अगर इसको खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन को ये है ट्रीट करता है। इनडाइजेशन, कई बार लोग खाते हैं तो उनको बार बार जो बड़ी ढकार आती है, कई बार हमने लोगों को देखा है खा लेते फिर बार बार उनको ढकार आती है, बार बार उनको एसिडिटी जैसा महसूस होता है, अनईजी महसूस होता है, ठीक है, तो ऊपर छाती से लेके पेट तक जो है उनका दुखता रहता है। तो वैसे सिचुएशन पे फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट बहुत अच्छा है। इसको लेना कब है मैं उसके बारे में बता देती हूँ। लोग थोड़ा सा सुबह ले लेते हैं, या तो है ना फ्रेश होने के पहले, अब सोचते हैं कि फ्रेश होने का समय आया तो ले लें, नहीं, ये इतनी जल्दी ऐसे काम नहीं करेगा। हम आयुर्वेदिक जड़ से जो है बीमारी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इमीडिएट वाली नहीं, तो इसको लेना भी हमें पहले से पड़ेगा। तो रात में सोने के पहले, बेड टाइम, जैसे बेड पे जाने के पहले जो है, जैसे जनरली मैं क्या करती हूँ कि दूध, गर्म दूध जो है, कुनकुना दूध, वो हल्दी के साथ मिलाकर हम तीनों चारों लोग फैमिली मेंबर जो है सब लोग पीते हैं। तो उस समय जब आप ये लेते हो उसके साथ में फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट ले लें, आपको सुबह जो है बड़ा अच्छा जो है वो आपकी नींद खुलेगी, और आप महसूस करेंगे कि हाँ जो मेरा पेट है वो हल्का होने के लिए मुझे बोल रहा है कि जाओ जल्दी जाओ, राइट। तो बेड टाइम के समय इस प्रोडक्ट को लें तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट। इसके बाद में लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी पेट से रिलेटेड समस्या के लिए कि पाइल्स अवे क्रीम और पाइल्स अवे टैबलेट ऑलरेडी एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसे जानते हैं, पर ये हम रिकमेंड तब करते हैं जब सामने वाले को पाइल्स हो चुका होता है। और मैं आज ये नहीं बात कर रही हूँ कि बीमारी हो गई है तो क्या देना है, मैं ये बात कर रही हूँ बीमारी हो ही ना, है ना, बला टले भगवान, ये बोलते हैं ना कि ये हो ही ना ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये बीमारी हो गई तो देखिए दवाई तो हम दे देंगे आपको, हमें बीमारी को ठीक भी कर देंगे, पर इसका ट्रीटमेंट और कितना अनईजी सा महसूस होता होगा उन लोगों को जिनको ये बीमारी होती होगी, राइट। तो वो प्रॉब्लम हमें होने ही नहीं देना है। अगर आप इनिशियली ही फील कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इमीडिएटली जो है हमारे फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट, एलो डाइजेस्ट, है ना, ये सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए और बीमारी होने ही मत दीजिए। इसके बाद में हमारे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ये सारी बीमारियों को और पैदा कर देती हैं, एसिडिटी को बढ़ा देंगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ा देंगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहूंगी पेट रिलेटेड में, हमारा पाचक रिस्ट। पाचक रिस्ट भी बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, लेट्स सी अगर आगे आता है तो क्योंकि मैंने बोला ना मैंने बड़ी मेहनत कराई है मुझसे, तो कभी हो सकता है एक आंख इधर उधर हो गया होगा स्लाइड, कोशिश तो करिए मैंने सिस्टमेटिक आप लोगों के सामने लेकर आने के लिए, तो मैं उसके बारे में जब वो आएगा तो मैं बता दूंगी।
इसके अलावा हमारे कुछ कॉमन इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जो हम देखते हैं हमारे शरीर में। तो कॉमन इम्यून रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो हम श्री तुलसी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, संजीवनी जूस, ये सब कुछ रिकमेंड करते हैं लोगों को। पर हम ना इसकी जड़ जो है उस पर भी हमें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो क्या है? वो है हमारा फीवर गार्ड सायरप। बहुत सारे लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि मैडम आप फीवर गार्ड सायरप की बात कर रहे हो इम्यूनिटी के लिए। यस, मैं फीवर गार्ड सायरप की बात कर रही हूँ। फीवर गार्ड सायरप जो है ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और अगर मैं अभी कोरोना काल में बात करूं, आपके पास अगर कुछ नहीं है ना, फीवर गार्ड सायरप पीते रहो आप दिन में 2 बार खाने के बाद में। गारंटी है ये कोरोना टोरोना कुछ ना लगेगा हमें, है ना, ये बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। फीवर गार्ड सायरप की खास बात यह है कि इसके अंदर में एलोवेरा डला होता है और इसके अंदर गिलोय है। गिलोय जो होता है इसको बोला जाता है कि ये आयुर्वेदिक रूट है इमॉर्टेलिटी का। इमॉर्टेलिटी मतलब अमर करने का, है ना, जीवन लंबा चलाने का। अमर मतलब तो होता है जो कभी मरता ही नहीं है, ठीक है। पर ये अब तो भाई विधि का विधान तो होना ही है, पर लंबा तो कम से कम खींच सकते हैं अपनी जिंदगी को। तो इमॉर्टैलिटी के लिए जो है इसे जाना जाता है। तो गिलोय बहुत ही, हालांकि पीने में बड़ा कड़वा होता है, तो भाई कड़वा तो पीना पड़ेगा, है ना। अमृत भी लोगों ने पी के तो नहीं देखा है, अमृत ही कहा जाता है इसे एक प्रकार का, पी के तो नहीं देखा, पर क्या पता वो भी कड़वा होता हो जिससे लोगों को जीवन दान मिलता हो, हमें क्या पता, है ना। हर चीज जो है वो मीठी नहीं होती, मीठी चीज हमेशा खराब करती है हमें कड़वी चीज जो है ना वो हमारे शरीर को अच्छा करती है। तो गिलोय एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, एक हर्ब होता है जिसके अंदर में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। साथ साथ में इसके अंदर पपीते के पत्ते का भी इंग्रेडिएंट जो है वो मिश्रण डला हुआ है। पपाया जो होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, और जिन लोगों को फीवर, हड्डी बुखार या बार बार फीवर होने के चांसेस होते हैं ना, उन लोगों को जो है ये फीवर होने से बचाता है। और अगर मैं फीवर गार्ड की बात करूं तो इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करेगा, पर इसके साथ साथ में ये आपके ना अगर डेंगू, टाइफाइड या किसी प्रकार का कोई भी फीवर बेस्ड बीमारी है तो उसको इमीडिएटली ठीक करता है। इमीडिएटली मतलब मैंने 15 से 20 मिनट्स में इसके रिजल्ट देखे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, कई बार हम लोग महसूस करते हैं कि गला दुखने लग गया है ना। चलिए अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा जो है अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं और प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पर कई बार हम देखते हैं कि हम ट्रेनिंग दिए, हम 2-2, 3-3 घंटा बोले तो हमारा गला दुखने लग गया, या फिर हम कहीं ठंडा गर्म खा लिए तो हमें तकलीफ हो गई। इमीडिएटली आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ फीवर गार्ड सायरप को पी लो, आप 15 से 20 मिनट में ना पूरा गला ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं था इसके पहले, इतना इमीडिएट रिजल्ट है इसका। तो बहुत ही परमानेंट जो है आपको इसका सॉल्यूशन देगा ये। इसके अंदर में व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट भी है। व्हीट ग्रास जो होता है यानी गेहूं का ज्वार जो बोलते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स को भी लोग देते हैं उसका जूस बना के, वो भी इसके अंदर डला हुआ है जो कि डेंगू से आपको बचाने का काम करता है। तो फीवर गार्ड सायरप और टैबलेट ये बहुत ही चुनिंदा प्रोडक्ट हैं। आप इससे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, फीवर से बच सकते हो, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, किसी भी प्रकार का ऐसा हड्डी बुखार वगैरह है तो उससे जो है अपने आप को बचा सकते हो। आप अपने आप को पहले ही आप तैयारी कर लो, है ना, हमें ये हो ही ना, ठीक है। क्योंकि अभी तो आप छींक भी दोगे तो लोग हॉस्पिटल पहुंचा देंगे और आपको अलग कर देंगे 14 दिन के लिए। तो हमें ये सब काम करना ही नहीं, हमें तो छींकना भी नहीं है भाई, है ना। तो हम पहले ही पी लेंगे इसको, राइट। इसके बाद जो है इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बताया कि हर प्रकार के फीवर में ये काम करता है और फाइट करता है। ये बहुत ही पावरफुल नेचुरल हर्ब होता है ये, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे शॉर्ट टर्म में जो है वो हम बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। हमारे इनफैक्ट प्रोडक्ट भी इम्यूनिटी 20x टैबलेट, उसमें भी आपने गौर किया होगा उसमें गिलोय, तुलसी और हल्दी है। तो गिलोय तो इसमें भी है, तो ये भी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, है ना। तो बाई चांस अगर आप 20x टैबलेट अगर आपके पास खत्म हो गया है, अभी आप नहीं लेने जा पा रहे हो, तो आप फीवर गार्ड सायरप या टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रिकॉशन। दिन में 2 बार आपको इसको लेना है। 2 कंप्लीट फुल चम्मच जो है वो आप पीजिए, एक बार सुबह और एक बार शाम में। एक बार नाश्ते के बाद पी लीजिए और एक बार रात में खाने के बाद पी लीजिए। आपको जो है आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ लास्ट हमारा आज का जो प्रोडक्ट है वो है, क्योंकि हम बात कर रहे थे आज पूरी शुरुआत हमने करी थी हार्ट से, है ना। हार्ट के प्रोडक्ट के, हार्ट के बारे में हमने बात करी। हार्ट जो है वो खराब कैसे हुआ? पेट से हुआ। अब पेट जो है मतलब यानी खान पीन से हुआ। अब खान पीन जो है, अगर खान पीन हम अच्छा कर लेंगे तो हमारा पेट अच्छा होगा, पेट अच्छा होगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें हमारे खाने पीने के लिए, और तेल एक ऐसा है जो हम हर खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आज इसकी जड़ को पकड़ के सोचा है कि बात करूंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला अगर आपके घर में कोई भी दूसरा तेल ला रहा है तो सबसे पहले इसको बदल दीजिए। तेल ना, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना सोचते हैं बड़ा मैं अच्छा फ्रूट वेजिटेबल खा रहा हूँ, पर वो नॉर्मल खाना अगर किसी दूसरे तेल में खा रहे हैं तो वो कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे।
तेल बहुत बारीकी, बहुत कम क्वांटिटी में हमें लगता है, पर जब हम खाते हैं ना तो ये सबसे पहले हमारी धमनियों को, हमारी आर्टरीज को जो है वो खतरनाक तरीके से जो है हार्म पहुंचाता है। तो राइसिन ऑयल यानी कि ये कहाँ से निकाला गया है? राइसिन, ब्राउन राइस की छाल से जो है वहां से इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसकी खास बात मैं बता दूं, राइस ब्रांड है ये, साथ ही साथ में इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो युक्त जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट और पोषण है वो डले हुए हैं। ये जो होता है ये नेचुरल प्रोसेस से बनाया जाता है, मैनुअल तैयार किया जाता है। देखिए तेल जो होता है ये दो प्रकार से बनता है। एक प्रोसेस होता है मशीनरी वाला, केमिकल वाला, और एक होता है मैनुअल। मैनुअल में क्या करते हैं हम, किसी एंजाइम्स को उसके अंदर डालते हैं और वो धीरे धीरे करके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का एक्स्ट्रा और भी चीजें बेनिफिट डाल सकते हैं। पर जब हम कोई मशीन से काम करते हैं, कुछ केमिकल डाल के करते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाल पाते, ठीक है, और उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। तो हमारा जो तेल है ये मैनुअल तरीके से इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर में नेचुरली बैलेंस्ड जो ऑयल है, हमारे शरीर के अंदर जो है ना अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो फैटी एसिड्स अलग अलग होते हैं, दो होते हैं, एक सैचुरेटेड जमने वाला और एक अनसैचुरेटेड। ऑब्वियसली बोला जाता है कि अनसैचुरेटेड लीजिए, जो जम जाता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसको थोड़ा सा आप बिल्कुल उसकी मात्रा जो है आपको लेनी चाहिए, पर वो कितना आप ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो इसका बैलेंस बहुत बराबर होना चाहिए। राइसिन ऑयल में इसका बैलेंस बहुत ही परफेक्ट है, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसके अंदर डला हुआ है, जिसको हम जो है मूफा, पूफा, एफए यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। हमारा जो ऑयल है इसकी खास बात मैं बताना चाहूंगी, देखिए काम तो बहुत करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, शुगर वालों के लिए अच्छा है ना, पर इसकी और एक अच्छी गुणवत्ता है, अच्छी चीज है। हम जब रिफाइंड ऑयल या ऐसा कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आपने गौर किया होगा, घर की महिलाएं जब दिवाली वाली में ऐसे कुछ पकवान बनाती है ना, तलने की चीजें, तो जब उसमें तलती हैं तो उस तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि उस तेल की जो गुणवत्ता है वो फ्राई में, डीप फ्राई में खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। वो तेल के अंदर कोई भी गुण नहीं मिलता है, बचता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो हम क्या करते हैं, उस तेल को बचा बचा के डब्बे में भर लेते थे कि दिवाली में जो एक्स्ट्रा दिए लगाते हैं ना इधर उधर सजाने के लिए, उसमें लगा देंगे, क्योंकि खा तो पाएंगे नहीं और फेंकने में मोह लगता है, तो चलो बचा के रख लेते हैं, ये दिया बत्ती में काम कर लेंगे, लाइट वाइट जाएगी तो देखेंगे, लालटेन वालटेन में डाल लेंगे, उसके लिए बचा के रखते हैं, पर खाते नहीं है। क्यों नहीं खाते? क्योंकि इसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, इसके विटामिन मिनरल कुछ भी नहीं बचते हैं, और इसके अंदर जो है वो किसी न किसी प्रकार के जो हार्मफुल जो इंग्रेडिएंट है वो मौजूद होते हैं। पर हमारा राइसिन ऑयल जो है इसकी स्मोक वैल्यू बहुत हाई है। स्मोक वैल्यू हाई होने का मतलब होता है, जो नॉर्मल तेल जो होता है उसका 100 से 150 टेम्परेचर होता है, हमारे राइसिन ऑयल का ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का है। आप इसे धुआं निकाल दो तेज करके, आप इससे फ्राई कर लो, फिर उसी तेल में कुछ और बना लो, फिर बचेगा कुछ और बना लो, तब तक वो बोलते हैं ना, क्या लोग बोलते हैं कि बल नहीं, क्या बोलते हैं देवेंद्र जी, ऐसा बोलते हैं ना, बल नहीं जाना, है ना, बिल्कुल, मतलब कि रस्सी है, अगर वो रस्सी कितनी भी जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता, वैसे ही तेल है हमारा, है ना। तो वो जो तेल है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। यस बिल्कुल सर, तो इसकी ऐठन वैसी वो वाली तो चलिए अलग एक वो हो रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। बिल्कुल। तो इसकी जो गुणवत्ता है वो खत्म नहीं होती है, चाहे आप इससे कितने भी अलग अलग प्रकार से जो खान पीन जो है वो बना लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है भाई हमारे लिए, है ना, हमारा तेल अब वेस्ट नहीं होगा, नाली में नहीं बहाना पड़ेगा, दिए नहीं जलाने की जरूरत है, हम इसको खा के जो है वो अपने हार्ट को अच्छा रखेंगे, हमारे खान पीन के स्वाद को बहुत अच्छा रखेंगे। इससे सैलेड ड्रेसिंग कर सकते हैं, जो लोग बड़े इटालियन डिशेज बनाते हैं ना, आजकल चाइनीज बनाते हैं तो इटालियन डिशेज में फ्रूट सैलेड बनाते हैं, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डालते हैं, तो अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं डालते हैं तो आप राइसिन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में हमारे यहाँ जो है इन मालवा साइड में, निमाड़ साइड में दाल बाटी बड़ी चलती है, लोग भर भर के उसमें ना घी डालते हैं। घी के बदले अभी जो है लोगों ने, हमारे आईएमसी के लीडर्स ने चालू करा है, अब राइसिन ऑयल डालते हैं। 1% कोई नहीं कह सकता है कि इसमें वो वाला स्वाद नहीं है। और देवेंद्र जी मैं समझ सकती हूँ, लिट्टी चोखा याद आ गया है मुझे हमारे बिहार का। लोग लिट्टी खाते हैं तो लिट्टी फोड़ के सत्तू के बीच में खूब सारा घी भर देते हैं, राइट। तो बिल्कुल, तो घी भरने की आवश्यकता नहीं है, आप राइसिन ऑयल को भर भर के बिल्कुल खा सकते हैं, ये आपको जो है एक अच्छा हेल्थ देगा, है ना, उसके सारे साइड इफेक्ट जो है वो नहीं होंगे। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आपके गैस्ट्रिक लेवल को भी मेंटेन करता है, ये शुगर को मेंटेन करता है, सोचिए आप, आपके हार्ट को अच्छा रखता है, धीरे धीरे करके जो वसा है वो हमारे शरीर के अंदर से निकलने लगता है, क्योंकि ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, हमारे नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है, जिनको ब्रेन से रिलेटेड कई बार होता है ना, हम खाना खाते तो बड़ा थका महसूस करते हैं, दिमाग ही नहीं काम करता है, क्यों? तेल के कारण। आप तेल बदल दो, दिमाग काम करना चालू कर देगा,
राइट। तो ये हमें हाइपरटेंशन या जो थायराइड वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा होता है, हाइपो वाले या हाई वाले, उनको आप दोगे तो थायराइड भी कंट्रोल होगा। तो बिल्कुल नॉर्मल एडिबल ऑयल है, कोई इसके अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, वैसा जैसे नॉर्मल तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही इसका इस्तेमाल कीजिए, और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आप सभी लोग लीजिए। बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये, राइट। तो लास्ट में जो है वो मैं बोलना चाहूंगी, मैंने पूरी कोशिश करी है इस स्लाइड को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाकर आप सभी के समक्ष रखने की, कि थैंक्स फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आज आप लोगों ने इतने संतोषजनक तरीके से इस पूरे सेशन को अटेंड किया। मैं देख पा रही हूँ ऑलमोस्ट 250 लोग कब से जुड़े हुए थे, और जो है वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो डेफिनेटली 250 लोग मतलब बहुत मैटर करता है, जो इस समय पे जो है जुड़े हुए हैं। खान पीन में सबको भूख लग रही होगी ऐसे समय पे, है ना, डिनर का टाइम है, हमारे यहाँ गणेश जी बैठे हैं, आरती करनी होती है, पर उस समय भी आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका बहुत जो है वो मैं सच में आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और मैं लास्ट में बोलना चाहती हूँ, एक्सेप्ट आयुर्वेद। अब तो ये हमें अकेले बोलने की जरूरत है ही नहीं, अब तो सरकार बोल रही है, लोग बोल रहे हैं, अब तो लोग खुद हमारे पास आएंगे कि भाई ये आयुर्वेद हमें दे दो, है ना। तो हमने तो 13-14 साल पहले बोलना चालू किया था आईएमसी के माध्यम से, पर अब जो है ये हर कोई जो है वो बोल रहा है कि हमें आयुर्वेद अपनाना है, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। सिर्फ इससे हमारे स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रहे, बल्कि हमारे देश को भी जो है वो संपन्न बनाएंगे और समृद्धि देंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, मैं उन सभी का बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं सेशन को खत्म करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल मैंने सर को बोला ही था कि सर मुझे 1.25 घंटा लगेगा, और मैं बिल्कुल टाइम के साथ जो है वो मेरे सेशन को खत्म की हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने जो है बिल्कुल 7:45 बजे जो है कमान संभाली थी, और 1.25 घंटे मैंने इसे खत्म कर दिया। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। मैं चाहूंगी अब ओवर टू यू सर, आप इस प्रोग्राम को खत्म करें और फिर सब मुझे भी आज्ञा दें जाने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको सम्मान के लिए एक ताली जरूर देंगे कि इतने बेहतरीन आपने जो ट्रेनिंग दिया, सचमुच सचमुच ऐसे महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया जिसकी आम लोगों की जरूरत है। हार्ट शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हार्ट से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से संबंधित आपने जो भी प्रोडक्ट सजेस्ट किया और जो भी लाइफ स्टाइल जो आपने दिया है हम लोगों को, वाकई काबिल तारीफ है। मैं आपको अपने समस्त टीम की ओर से, आईएमसी परिवार की ओर से तहे दिल से आपके शुक्रिया करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं। और आप जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ें, उत्थान करें। और आपकी याद में मैं एक बात कहना चाहता हूं दुआ के तौर पे, कि आसमान की बुलंदियों पे नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पे नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। लोग तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, लेकिन खुदा को सारे जहां हो आपका, सारे जहां हो आपका। आपकी जो ट्रेनिंग रही, आपकी जो जुबान रहा, आपकी जो भाषा शैली रही, मैं वाकई हिलने वाला रहा। और मैं उम्मीद भी आपसे करता हूं कि आने वाले टाइम में जो है निश्चित रूप से हम लोग फिर आपसे और भी आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं और सीखेंगे। और जितने बड़े दिल की बात आपने कहा, चलते चलते आपने कहा कि मुस्कुराते रहिए और जिस हालात में रहिए और खुश रहिए। तो आप दिल की जो कहानी सुनाया तो मुझे याद आ गई एक बात। दिल बहुत मुश्किल से मिलता है और दिल बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है, दिल को बहुत मुश्किल से संजोगना पड़ता है और दिल बहुत मुश्किल से खुलता है। तो मैं एक ही अल्फाज कहूंगा कि मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलता है, मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलता है। मुश्किल यही है कि दिल बहुत मुश्किल से मिलता है। आपने जिस इतना मुश्किल से चीज के बारे में इतने मुश्किल जो बखान किया, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे जुड़े हुए थे। धर्मेंद्र चौधरी जी, हमारे फर्स्ट क्राउन प्रेसिडेंट हमारे आईएमसी के, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देवेंद्र जी, आपका खुद और सारे पूरे जितने भी लीडर्स जिन्होंने सेशन को प्रमोट करा और सेशन को अटेंड किया, एसोसिएट और हमारे कस्टमर, थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें ये एक जरिया दिया
जहाँ पे हम आप लोगों से बातें कर पाते हैं। और हमें वो कमी जो है वो पूरी बड़ी महसूस कर रहे थे 8-10 दिन स्टार्टिंग में या मार्च में जैसे ही लॉकडाउन लगा था, हम कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसे ट्रेनिंग देंगे, तो वो सारी कमी को जो है हमारे मैनेजमेंट ने पूरा किया। इस प्लेटफॉर्म से एक नया तरीका जो हम लोग लेकर आए हैं, और यही हमारे जनरेशन का जो है अगला पूरा भविष्य है। तो आयुर्वेद है और डेफिनेटली हाईटेक तरीका है और डिजिटल तरीका है। तो आप देखिए, लोग बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली, साउथ, सब जगह से लोग हैं जुड़े हुए हैं और प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है अटेंड कर रहे हैं। तो उसका धन्यवाद सर आपका। अब मैं चाहूंगी सेशन को हम यहीं पे खत्म करें, राइट? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं थैंक यू सो धर्मेंद्र मच सर को भी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, मैनेजमेंट को भी थैंक्स करते हैं, और इसी के साथ आप समस्त लोगों को बहुत बहुत वेरी वेरी गुड नाइट के साथ गुड नाइट, दिल से दिमाग से गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।